तो ये जो तीसरे भव में मोक्ष की जो यात्रा है, उस यात्रा में उत्तरायण के 29 चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि 73 ऐसे पॉइंट्स हैं जो करने से संयुक्त को पुष्टि भी मिलती है और निर्मल होने के लिए और शीघ्र से मोक्ष की यात्रा जो है वो जितनी कम हो सके, द ड्यूरेशन ऑफ द यात्रा इज व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन। तो हम लोगों ने देखा कि संवेद, निर्वेद, धर्म श्रद्धा, गुरु धार्मिक शुश्रूषा, आलोचना, निंदा, गृह, सामायिक, चतुर्विंशति स्तंभ, वंदना और प्रतिक्रमण तक हम लोगों ने लास्ट सेशन तक डिस्कस किया था। तो किसी को कोई डाउट है तो ले सकते हैं, वरना आज का जो सेशन रहेगा कायोत्सर्ग और प्रत्यकांड भी, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो मंदिर साहब टू यू। जय जिनेंद्र सर, किसी को कुछ डाउट हो तो चले फिर आगे बढ़े। मंदिर साहब, आई थिंक मंदिर साहब ये जो वंदना है, गुरु वंदना की जो बात चल रही थी, तो लास्ट सेशन में पदम साहब बता रहे थे कि हमें 2 बार करनी है वो आलोचना जो पाठ है, गुरु वंदना का जो पाठ है उसको 2 बार बोलना है। एंड देन आई थिंक उस पे अगर कुछ और क्लैरिटी मिल सकता है तो अच्छा रहेगा। आई रिक्वेस्टेड पदम साहब टू जॉइन टुडे। तो उस पे मैंने स्टडी नहीं की थी सर, मैं राशि से बात नहीं कर पाया। याद भी नहीं रहा, भूल गया था क्योंकि मैं लास्ट भी कंप्लीटली हेडअप था। ठीक है। बॉम्बे से आज दफर पे आया, 1 बजे पहुंचा मैं मद्रास। राकेश साहब, आपके लिए परसों अनिमा सिंह जी के दर्शन हुए, आपके बारे में काफी उन्होंने कहा। 2 घंटे का हमको, मैं 2 घंटा उनसे सेवा कर पाया था। हाँ, विले पार्ले 22 को 21 को विहार कर देंगे। 21 को कोटा जा रहे हैं। हाँ, बाय ट्रेन कोटा जा रहे हैं। प्रमाद पे काफी लंबा डिस्कशन चला हम दोनों का। क्या फरमाया उन्होंने? तो बहुत हैप्पी हुए कि हम उत्तरायण सूत्र कर रहे हैं। बोले कि श्रावक लोगों में ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही मैंने कि उत्तरायण में पूरा ले रहे थे, मैं बोला नहीं बाबू जी का अध्ययन नहीं ले रहे, तो उन्होंने 3 अध्ययन बताया मेरे को। मैंने नहीं बोला मैं 29 साल ले रहा हूँ, बाद में बताया। बोले उत्तरायण में 3 अध्ययन में इधर जरूर करना, अगर पूरा नहीं कर सके तो। उन्होंने भी फर्स्ट प्रथम 29 का ही नंबर लिया, 36 लिया और 10th लिया कि 29 से खत्म मत करो, आगे 10th ले लो। वही समय में गोए माँ प्रमाय, मतलब एक संदर्भ भी प्रमाद मत कर। उसके बाद और नेक्स्ट लास्ट 36 तत्व ज्ञान से भरा हुआ। मैं चाहूंगा कि इन तीनों पे तुम लोग काफी डिस्कस करो और काफी अच्छी चीज। तो अभी 29वां चल ही रहा है, 36वां 10वां बाकी रहेगा। अपने को तो पूरी बाकी है, पूरी बुक बाकी हम करेंगे, लेकिन हम ऑर्डर ऐसे चलेंगे। अभी 29 के बाद में अगर सब लोगों की इच्छा हो तो हम 10th चलेंगे, और बाद में अगर और भी लोगों को इंटरेस्ट है तो 36 पे चलेंगे। तो सबसे बड़ी बात 2022 में उत्तरायण के कई अंशों को छू लेंगे। उन्होंने सबसे बड़ी बात साथ में छोटे करने का, शायद मैं नाम नहीं जानता छोटे, तो उन्होंने बोला कि आप जो भी क्लास ले रहे हो फेसबुक का लिंक मेरे को जरूर भेजे, मैं भी उसको सुनना चाहूंगी। आप जो भी डिस्कस कर रहे हैं, तो पूछा मेरे को कि कौन क्लास ले रहा है। मैं बोला हम कोई क्लास नहीं लेते, हम सब डिस्कस करते हैं। हमारा नाम मकसद ये सीखिंग, तो हम सब लोग सीखने के प्रयास कर रहे हैं। बोला हो सके तो आप मेरे को भी, फिर हम जूम में देख नहीं पाते हैं, कभी भी फेसबुक लिंक हो तो हम, तो दिनेश प्लीज हो सके तो गणेश यूट्यूब में है, यूट्यूब में सारे लिंक्स डाले हुए हैं। ठीक है, उन्होंने गणेश के पास लिंक भेजने कहा था उन्होंने, मेरे को उससे हो सके तो आप एक बार उनको भी किया है। बहुत बढ़िया किया महेंद्र साहब। हाँ, तो उन्होंने कहा है हमको हो सके तो आप मेरे को यूट्यूब का लिंक भेजो, में जब भी समय मिलेगा हम सुन पाएंगे। ओके महेंद्र सर, तो लास्ट क्लास में जब हम डिस्कस कर रहे थे प्रतिक्रमण के बारे में, तो जो हम संयम का जो लाइन ड्रॉ करते हैं, चाहे वो 12 व्रत का हो, चाहे वो कोई भी और व्रत का हो, जो उस व्रत को हम पार करते हैं तो उसी का हम जो अतिक्रमण करते हैं उसी का फिर प्रतिक्रमण होता है। गुस्से से या संयम या संकल्प जब जो भी हम कार्य करते हैं तो उसका प्रतिक्रमण नहीं होता है, उसका प्रायश्चित होता है। उन्होंने ये बात सुनी और उनको बहुत अच्छा लगा, ये भी बोल रहे थे मैं, तो बहुत अच्छा बात किया।
कि हम संतारे का मतलब खाने पे अटक गए, खाने से आगे संतारा होता है। हम जैन धर्म पे उन्होंने बताया मेरे को कि हम जब जैनी हो गए, हमारी जितनी भी क्रिया खाणो नहीं खावणो इनमें तो मेजर है। और जैन धर्म और बात कुछ नहीं तो वो गौण कर रहा मेजर चीज ने वो गौण कर रहा खाली इनमें तो खावणो कि नहीं खावणो, वो पाप वो पुण्य, बस ये दो चीजों पर अटक है। मैं तो तुम लोग इसके ऊपर लोगों को मैसेज दो। राकेश हमको काफी बार कहते भी है कि जैन धर्म खाने पे ज्यादा अटके हुए, दूसरी चीजों पे नहीं है। बोले कि श्रमण धर्म श्रमण के 10 प्रकार में तपस्या का अर्थ ये नहीं कि खाली का तप करो, 12 प्रकार का निचरा हो सकती है, लेकिन हम अटके हुए सिर्फ खाने के ऊपर के मैं उपवास खाने पे अटके है, वो खावणो वो नहीं खावणो, इस पे जितना ज्यादा अटके हुए उतना दूसरी चीजों पे नहीं अटके हैं। तो वो भी अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छी चीज की हम सबके लिए, हमारे लिए प्रेरणादायक बात है कि आगे हमको क्या करनी चाहिए, कि खाने से बाहर भी सोचे, वही जीने से खाने पर तक ना सोचे। तो उन्होंने ये भी कहा है कि मंगल प्रज्ञा जी के पास जब भी आप लोगों के पास समय हो तो उनके साथ भी क्लास लीजिए, वीकली वंस ट्वाइस, अच्छा ज्ञान हो सके। एक सेकंड अभी फोन कोई आया बाहर, चेक करते हैं 1 मिनट। राकेश अंकल, लास्ट 2-3 वीक्स में ये भी डिस्कशन चल रहा था कि वंदना का जो पाठ है, ये एक पाठ है इच्छामि खमास्मो वंद्यम जावलिन जाए, वो जो पाठ है गुरु वंदना उसी पाठ से करना होता है। बट व्हेन वी गो फॉर गुरु दर्शन वी डोंट सी एनीबॉडी डूइंग दैट वंदना इन दैट पर्टिकुलर पोस्चर। तो समवेयर इन आवर स्पिरिचुअल प्रोसेस वी हैव फॉरगॉटन दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ थिंग। तो ठीक है, तिकुतो का पाठ भी बहुत लोग जब वंदना करते हैं तो साधु संतों के सानिध्य में तिकुतो का पाठ भी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ वो के हाथ ऐसे घुमा के 3 बार झुक जाते हैं, बट तिकुतो का पाठ भी नहीं पढ़ते। तो आई थिंक नाउ फोकस इज ऑन द टू पर्टिकुलर जो पाठ है, एक तो गुरु वंदना का जो पाठ है इच्छामि खमास्मो, और तिकुतो का पाठ जब हम साधु संतों के दर्शन करते हैं तो आई थिंक दैट वी हैव टू ड्राइव समहाउ, ये ड्राइव होना चाहिए कि दो बातें विधिवत हो। दिनेश जी, 2 बातें इसमें। तिकुतो का पाठ जैसे तिकुतो में है वैसे करें, उत्तम है। नहीं तो कम से कम करते समय उस जो तिकुतो के जो भाव है, अगर भाव मन में आकर के अपन ने प्रदक्षिणा कर दी, प्रदक्षिणा ऐसे तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हाथ को ही घुमा रहे हैं, मतलब अगर ये भी हमने उस भाव के साथ कर लिया तो भी वही फल मिलने वाला है जो उच्चारण के साथ भाव करे, या फिर भाव के साथ भी वंदना कर दिया, चाहे उच्चारण ना भी करें कि भाई नहीं, कल्याणम बट मंगलम नाउ देव्यम नाउ आई चेव्यम थिंक पजुआ नहीं, स्वामी नहीं भी दैट्स कहें करेक्ट। अगर। नहीं, हमारा जो धर्म है वो भाव पे ज्यादा फोकस है, बट आई थॉट कि जब हम इस वर्ड्स को यूज करेंगे, लोग उसको देखेंगे, बच्चे देखेंगे, तो दे विल आल्सो आस्क व्हाट इज दिस, हाउ टू डू इट, वो इंस्पायर होंगे, एंड दैट इज आल्सो आई थिंक आवर ओन दिनेश साहब, आपने रिस्पांसिबिलिटी। देखा होगा, अब आप कभी केंद्र पहुंचते हैं तो क्या आपको 3 बार तिकुतो करते हुए कोई मिलते हैं? नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, इन ये द एंटायर जागृति प्रोसेस। जरूर है राकेश साहब, हम लोग भी चाहते हैं कि जागृति जरूर आए। अनिमा जी से बात चली तो वो भी कह रहे थे कि आज से 20-25 साल पहले को मेरे को याद था, मैं जब जो भी आते 3 बार वंदना करते थे, आज तो प्राय प्रजाति लुप्त हो रही। तो ये बोले ये नहीं, जरूर होना साधु चाहिए। संतों के पास जाते हैं तब तो फिर भी करते हैं, लेकिन केंद्र की उस भीड़ में जब अपन करते हैं ना, तो ऐसा लगता है अपन ऑड मैन आउट है। और वही वो बोल रहे हैं कि आप 10-15 जना करें, हो सकता है उसके बाद 2-4 जागृत हो गए, ये इसकी परंपरा आप लोग चलाए। तो हम लोग डिस्कस करते समय उन्होंने यही कहा कि टीपीएफ जैसे एक एजुकेटेड संस्था अगर इसको जोर शोर से लेके चले जाए पूरे केंद्र लेवल में, तो हो सकता है कुछ जागृति हो 4-5 साल के बाद में वो हो जाए। उन्होंने एग्जाम्पल्स क्योंकि दिया कि यहाँ आज देखा है हमने, अगर किसी मुनि के या किसी साधु दर्शन करते हैं तो बराबर 3 बार उठ करके बैठ करके वंदना करते हैं, लेकिन जब जाते हैं केंद्र में हम करते हैं ना, तो सब लोग देखते हैं कोई अलग जगह आगे दिखा, मतलब कोई क्या देखे, अपने को क्या लेना देना, हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं, इस सही परंपरा और चलनी चाहिए। केंद्र में जाते हैं जब सबको मथे वंदना में कहते हैं ना, तो कुछ संत पूछते हैं ऐसे कितनों को कहोगे, यहाँ पे 100 संत है। अरे हमने कहा आप अगर 1000 भी हो तो जब आप सामने से आ रहे हो तो मथे वंदना में कहने में कहाँ दिक्कत है। खैर ठीक कहा आप कि अगर एक पूरा टोली ऐसा करने लग जाए तो फिर लोग धीरे धीरे समझने लग जाएंगे, क्योंकि इसमें फायदा किसका है? सामने वाले का नहीं, करने वाले का फायदा है। तो अपने फायदे के लिए ही कर ले कम से कम, भाई उनको मान सम्मान नहीं भी चाहिए। मैं अगर शुद्ध चारित्र आत्माओं को प्रदक्षिणा करते हुए 3 बार तिकुतो कर रहा हूं, नारकी मेरी टल रही है।
इसका बहुत बच्चों में और अपन सब बड़ों में करना चाहिए भाई साहब। अच्छा कहा, एक काम करेंगे, अब तो कभी केंद्र भी जाएंगे ना, 3 बार उठ बैठ के ही करेंगे, जैसे करते हैं सब्सिडियों के, वैसे ही ये करेंगे, 3 भले बार कोई उठ के देखे बैठ न के भी देखे। करना है और साथ में भी करना है, ताकि सब लोगों को लगे साथ में भी करना है, तो ठीक ठीक बात है, ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। तो हमने ठीक बात। राकेश सर लास्ट वीक हमने पदम शाह से रिक्वेस्ट किया था कि जो भी आपके उत्पासक में जो एग्जाम वो चलते हैं उनके के शिविर्स, उसमें ट्रेनिंग ले आप सब लोग के एग्जैक्टली कैसे हो, जैसे नमाज हो एग्जैक्टली उठे और आप जहां जहां पढ़ाने जाए वहां पे ट्रेनिंग दे, ताकि एक कम से कम 1000 2000 5000 एक साइड ट्रेंड हो जाए, क्या पता 5 साल के बाद में चेंजेस आ जाए। पिछले संडे को नए 13 प्रोफेशनल्स के साथ में साधी सी शमशानी था, पहला काम यही करवाया कि 13 प्रोफेशनल्स को खड़े करके वंदना करवाई। तो महाराज ने पूछ लिया कितनों को आती है वंदना, तो 2 ऐसे भी निकले जिनको नहीं आती है। तो मैं वही बोल रहा हूँ। ठीक तो बात, लास्ट वीक हम लोगों को ये डिस्कशन था कि हमको एक एग्जाम्पल सेट करना है समाज के अंदर। करेंगे भाई, करेंगे। ओके, तो आज का जो सेशन है फिर कायक सर है, तो कायक सर पे डिस्कशन करेंगे। एंड पदम जी जुड़े हुए हैं, पदम साहब। हाँ, जय हिंद साहब। जय हिंद जय साहब। हिंद So you want to add anything on Guru Vandana, on Pratikaman? Otherwise we'll continue. नहीं, एक्चुअली ये गुरु वंदना के बारे में तो मैं दिनेश मुनि से भी बात की थी, अच्छा, तब उन्होंने बताया उत्तम तो ये वंदना सूत्र से करते हैं, यही उत्तम बताए हो, वंदना करने का विधि तो यही है। हाँ, एक्चुअली लेकिन प्रचलन में उस पाठ प्रचलन को में 2 अभी वो बार नहीं है। करते हैं, 1 बार पढ़ते हैं। उस पाठ को 2 बार करना है, 1 बार करना है। 2 बार। क्यों प्रतिक्रमण में तो 2 बार होता है, जो हाँ। प्रतिक्रमण का जो पूरा प्रोसेस है उसमें 2 बार होता है। हाँ। और फिजिकली जब हम जाते हैं, अच्छा, हाँ। दिक्कतों का पाठ 3 बार होता है, लेकिन ये गुरु वंदना का पाठ 2 बार होता है। 2 बार होता है, यस। ये इसको द्वादश अंगी वंदना कहते हैं इसको। अच्छा, एक बार में एक वंदना में 6 बार आवर्तन करते हैं हम, उसमें आता है। आपने पॉइंट भी किया होगा ना मेरे ख्याल से वो। तो 2 बार किया जाती है वंदना सूत्र के अनुसार, तो 2 बार होती है। तिकुत के पाठ से हम 3 बार करते हैं। साहब ये जो और गुरु वंदना है, इसके भाव बता पाएंगे पदम साहब? और उसमें वो जो वंदना सूत्र का नहीं, हाँ, मतलब हिंदी में भाव बता पाएंगे? हाँ, वंदना वो शेयर सूत्र किया था व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप किया था ना। हाँ, दिनेश ने हाँ। डाला था ना, Yes, एक WhatsApp शब्द group में है। मीनिंग डाला था उन्होंने। कैन यू रीड इट आउट नाउ? हाँ, why not? 1 minute. Okay, I put this in English. इंग्लिश का मैं पढ़ के बताऊं? हाँ, इंग्लिश का पढ़ बता दो, अब तो भाव चाहिए खाली। Okay. Oh, fear-bearing monk, I wish to inquire about your health and pay my respect to you. Allow me to enter your restricted space. उसके बाद, oh revered monk, forgive me if I have caused any pain while touching your feet with my body. I hope you will have spent your whole day peacefully with little disturbance. In your spiritual progress, you are unperturbed by your sense organs and passions. I beg your pardon, forbearing monk, for my daily transgressions. उसके बाद, oh fear-bearing monk, for any disrespect and for any of the 33 defilements while performing day-to-day essential duties, anything done amiss through mind, speech, or body, through anger, pride, or greed, due to any unbecoming behavior and violation of the sacred doctrine, whatever offense I may have committed, fear-bearing monks, I confess, I reprehend and repent it and cast aside my sinful self. मतलब मोटा मोटी पहले तो उनको कहा कि मुझे आज्ञा दें कि मैं आपके समीप आऊं, और अगर मेरे द्वारा कोई त्रुटि हुई हो मन से, वचन से, काया से, मान में, मर्यादा में, लोभ में, तो उसकी मैं क्षमा याचना भी करता हूं। Yes, only 2 things. Yes. अब दिनेश साहब, पदम साहब और महेंद्र साहब कुछ ऐसा सोचें कि इसको पूरा का पूरा पाठ पढ़ाना
अभी कई बुद्धिजीवियों के लिए थोड़ा तकलीफ सा होगा, मतलब उसको बाई हार्ट कर ले, कुछ करते भी होंगे, लेकिन इसका अगर सही शब्दों में अर्थ निकाल करके हिंदी या इंग्लिश कर लें और वंदना की विधि वही रखें तो कर सकते हैं सर, लेकिन पहले एक बार अपन उसको वापस एक बार उसके बैठ के डिस्कशन करना है, जरूरी है से कि जो वंदना सूत्र है, क्या हम जब भी गुरुदेव को वंदना करके इस वंदना सूत्र से करते हो सही है क्या? क्योंकि काफी जगह ये चर्चा होती है, ये सिर्फ सिद्धों और तीर्थंकरों के लिए होती है, आचार्यों के 3 बार होती है, लेकिन लास्ट कैर तक नहीं गुरु के लिए भी होती है। तो ये एक बार कहीं पे हम केंद्र में जाए तो इसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन मैं चाहता हूँ ठीक के बारे में थोड़ा सा मैं महेंद्र साहब अभी आप बता रहे थे कि ये आर्यंतों के लिए होता है, नहीं ये आर्यंतों के लिए होता है, वही थोड़ा सा इसके ऊपर में थोड़ा सा I don't think वो तो नमोतुणु पाठ है महेंद्र साहब, हाँ करेक्ट है ना, वो शक्र स्तुति नमोतुणु पाठ है, वो आपके हो जो शायद अगर मैं भूल नहीं करूं तो ये वंदना सूत्र करेक्ट है। मैं कहीं कहूँ देखो, अब जो प्रतिक्रमण आज भी जो लिखा गया है वो उस समय जो तीर्थंकर अवेलेबल थे उस समय की बात है। ये आपने जब सब पढ़ा, मैं भी जाने के बाद में पढ़ा था आपके मतलब क्लास खत्म होने के बाद में, तो मैं वापस वो हिंदी का मीनिंग पढ़ता हूँ, आप एक बार समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, हे समाश्रमण, मतलब श्रावक प्रतिक्रमण के पीछे लिखा हुआ उनका वंदना सूत्र के बारे में, हे समाश्रमण, मैं संयत निषिद्धा से बैठकर वंदना करना चाहता हूँ, मैं आपके समीप बैठ के वंदना करना चाहता हूँ, मुझे अन्न आज्ञा दे मितावग्रह में प्रवेश करने का, बैठकर आपके चरणों का शरीर से स्पर्श करने की आपको कष्ट हुआ था, मैं क्षमा चाहता हूँ। अभी तक कुछ नहीं कर रहा, अभी वो क्षमा मांग रहा है। आप कष्ट अनुभूति से रहित है, आपका दिन बहुत सुख प्रवृत्ति से बीता, आपकी यात्रा प्रशस्त रही, आपका यमनीय प्रशस्त रहा। हे समाश्रमण, दिवस संबंधी व्यतिक्रमण के लिए क्षमा चाहता हूँ, अवश्य के समाचार के विषय में प्रतिक्रमण करता हूँ। समाश्रमण को दिवस संबंधी 33 में से कोई भी एक असाधना की हो, आपके प्रति यद किंचित मिथ्या भाव आया हो, आपके प्रति मन की दुष्प्रयोग क्या हो, वचन का दुष्प्रयोग क्या हो, काया की दुष्प्रवृत्ति की हो, क्रोधवश व्यवहार क्या हो, मानवश व्यवहार क्या हो, मायावश व्यवहार क्या हो, लोभवश व्यवहार क्या हो, सर्व काल में होने वाली सर्व मिथ्या उपचारों से युक्त सब धर्मों का अतिक्रमण करने वाला कोई भी असाधना की हो, आपके विषय में जो मैंने अतिचार किया हो, ऐस महासमण, मैं आपका प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदा करता हूँ, ग्रह करता हूँ, आसाधना में प्रवृत्त होकर अपने आप को ये सिर्फ माफी मांग रहे हैं। ये प्रतिक्रमण जैसा चल रहा है, ना कि वंदना के ऐसे कोई ये अच्छा जा रहा है। तो मैंने उस दिन शायद प्रमिला जी नहीं पढ़ा था, मैं ढूंढा था उसके क्लास के बाद में कि कहाँ से पढ़ा था उन्होंने, तो मेरे को दिखा, तो उसमें लगा वंदना जैसे ऐसी, जैसे अभी मैं वो ये पढ़ता हूँ, ये पाठ पढ़ता हूँ, सुन लीजिए। वंदना विधि में मैं दाया और से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा देते हुए वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत्कार करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आप कल्याणकारी है, मंगल है, धर्मदेव है, ज्ञानवान है, मैं आपकी पर उपासना करता हूँ, मस्तक झुकाकर वंदना करता हूँ। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, राकेश, काफी डिफरेंस है। या मैं वंदना कर रहा हूँ, वहां पे ऐसी कोई चीज और नहीं वहां है, प्रायश्चित कर रहा हूँ, वहां प्रतिक्रमण कर रहा हूँ, तो वो गुरु वंदना नहीं है। फिर गुरु वंदना पहली वाली है जो तिकुतों से कर रहे हैं वो, मतलब। हाँ, तो इसके लिए मेरे को उस दिन तो हमने पढ़ लिया, मैंने कहीं से सुना, इसके लिए मैं बोला, फिर मैंने वो जब प्रमिला जी ने पढ़ा तो मेरे को थोड़ा सा डाउट आया, क्लास के बाद में मैंने इसके ऊपर पढ़ा, लेकिन मैं 2-3 दिन से मतलब राष्ट्रीय बॉम्बे था, किसी से इसके ऊपर किसी से डिस्कस नहीं कर पाया। बोला ये इसको यहीं पे एक बार नहीं, इसे समझ में ये आता है कि वहां पर चाहे देवसी हो या रात्रि हो, प्रतिक्रमण करते समय गुरु से भी ये करता हूं कि मेरे 33 असाधना में से कोई असाधना आपको लगी हो तो मैं क्षमा याचना करता हूं, वो प्रतिक्रमण हुआ। यहाँ पर जो वंदना है, गुरु की वंदना, वो यही है जो तिकुतों से हो रही है। नहीं, बट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द गुरु वंदना जो सूत्र में पढ़ते हैं, मुझे अनुज्ञा दे मिथ्याग्रह में प्रवेश करने की, नहीं, मितावग्रह में प्रवेश करने की, बैठकर आपके चरणों का शरीर से हाथ से स्पर्श करने की,
इस हाँ। स्पर्श से आपको कष्ट हुआ तो मैं माफी मैं मांगता हूँ। क्षम्य हूँ, मैं क्षम्य हूँ। हाँ। मतलब you're asking for permission there. It means यू आर only when आस्किंग you are फॉर going पार्डन, यू आर आस्किंग फॉर correct. पार्डन। मैं First क्षम्य हूँ, तो permission, क्षमा करें। first permission, and then when you have touched his feet, then you're asking for pardon if it is disturbed him. So which means you're doing some वंदना physical करी act. थी इसमें। मैं हाँ? आपके समीप में आया हूँ, मैं Correct. आपके समीप में आया हूँ और मैंने आपके चरण स्पर्श करके अगर आपको कोई असाधना की हो तो क्षमा मांग रहा हूँ। तो क्षमा मांगता हूँ. So this is for the guru only you're doing. मैं क्या बोलता हूँ, ये तो किसी के लिए क्षमा श्रमण लिखा है। श्रमण तो सभी श्रमण है, खाली नहीं, गुरु श्रमण नहीं, क्यों ऊपर है? वाला पार्ट, क्षमा क्षमा तो नीचे वाले पार्ट में आता है, नहीं ऊपर वाले पार्ट अच्छा। में भी आता है. करेक्ट. नहीं बट ये भी प्रोसेस भी करेक्ट ही है, क्योंकि किसी मैं के क्या लिए कह हम रहा हूँ, चरण फिर से स्पर्श कह रहा करते हूँ, हैं. ये यहाँ पर मीनिंग यही है, जैसे खमत खावना करते हैं, चाहे पक्की का करो चाहे समसरी का करो, वो खमत खावना अलग है और वंदना अलग है कि नहीं है? अलग अलग है. करेक्ट. ठीक उसी तरह ये क्षमा का पाठ है, ये वंदना का पाठ नहीं है। वंदना में तो फिर इसको वंदना सूत्र नाम से क्यों दिया गया? आपकी वंदना कर रहा हूँ। नहीं बट ये वंदना सूत्र नाम तो इसका इसका नाम ही वंदना सूत्र है। नाम इसका वंदना सूत्र इसलिए हो सकता है, अपन डिस्कस ही कर रहे हैं कि मैंने जब वंदना की थी आपको, आपके चरण स्पर्श किए थे, अगर आपको असाधना हुई हो तो उस असाधना के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। राकेश साहब, पहले तो हम अनुमति मांग रहे हैं, आपके मिथ्या वगैरह में प्रवेश की अनुमति दें, आपके मिथ्या वगैरह में प्रवेश करने की अनुमति दें। मिथ्या प्रवेश करने के बाद जो में आपने ही अनुमति दी उससे असाधना हुई हो तो क्षमा मांगता हूँ। मैंने आपके चरण स्पर्श किए, उसमें भी आपकी असाधना हुई हो तो क्षमा मांगता हूँ। मेरे क्रोध मान माया लोभ से आपको असाधना हुई हो तो क्षमा मांगता हूँ। आप वापस पढ़िए उसको। मैं आपके समीप में आया, आपकी साधना में कहीं बट्टा लगा हो, कहीं तकलीफ हो, कहीं बाधा आई हुई हो, तो मैंने जो वंदना की थी आपको, उस वंदना से अगर आपको कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। राकेश भाई, इसमें ऐसा, पहले तो हम परमिशन, फर्स्ट बार में तो परमिशन मांगते हैं, सेकंड टाइम जब मैं आपके परिपार्श्व में आया हूँ, मिथ्या को प्रवेश करने की अनुमति मांगते हैं। सेकंड टाइम जब वंदना करते हैं ना, तब वंदना करते समय अगर असावधानी से करते हैं तो कुछ अगर आपको कष्ट नहीं, उसमें असावधानी लिखाई नहीं है। मैंने आपके चरणों को छुआ, स्पर्श किया, उसमें असावधानी लिखाई नहीं है। मैंने जब आपके कष्ट, मान लो महाप्रज्ञ जी कहा करते थे कि भाई अंगूठे में बहुत शक्ति बसी है, वो बहुत कुछ करते होंगे, अपन वहां से लेके विड्रॉ कर रहे हैं शक्ति को, उनको तकलीफ भी पड़ रही होगी। कोई चरण स्पर्श कर रहा है तो उसको रुकना पड़ रहा है, वो भी तकलीफ पड़ रही होगी। उस तकलीफ के लिए यहाँ पर प्रायश्चित कर रहे हैं। हाँ राकेश, आप सबका अगर हो तो मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी का भावार्थ, इसके ऊपर तो जो भावार्थ का वो पढ़ लेता हूँ। हाँ वो पढ़ लीजिए, उनकी टिप्पणी होगी। भावार्थ तो उसके गुरु वंदना के भावार्थ उन्होंने लिखा है। हाँ, ट्रांसलेशन अलग है, साथ में भावार्थ का उन्होंने। हाँ, गुरु के प्रति शिष्य का कैसा बर्ताव होना चाहिए, इसका समाश्रमण सूत्र में सुंदरतम उपदेश है। उन्होंने वंदना सूत्र नहीं कहा है, उसको कहा है समाश्रमण सूत्र। हम इसके अनुसार चलकर अपने जीवन को नम्र और आदर्श बना सकते हैं। नम्र जीवन एकांत सुंदर होता है। अहंकार भावना से जीवन कुटिल और अमिलनसार बन जाता है। हमें निजी आचरणों को सरल बनाना चाहिए, यही इसे पढ़ने का लाभ है, यही इस पढ़ने का लाभ है। शिष्य गुरु के ना अति निकट और ना अति दूर खड़ा हो रहकर गुरु से प्रार्थना करता है, समाश्रमण, मैं मेरे शरीर को पाप क्रिया से हटाकर आपको वंदना करना चाहता हूँ। वो आज्ञा मांग रहे हैं यहाँ पे। इसलिए आप मुझे आपके चारों और शरीर प्रमाण क्षेत्र में आपका जो स्थान निर्धारित है उसमें प्रवेश करने की आज्ञा दे। जब गुरु शिष्य की विनीत भावना को देखकर उसे वंदना करने की आज्ञा देता है, तब शिष्य वहां उपस्थित होकर फिर गुरु से प्रार्थना करता है, प्रभु आप मुझे आज्ञा दे, मैं आपके चरणों में मस्तक से स्पर्श करूं। चरण स्पर्श करने के बाद गुरु से क्षमा याचना करता है, हे गुरुदेव, आपके चरणों को छूने से आपको कष्ट पहुंचा हो तो मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ।
शिष्य पुष्टि ने शिष्य कि आपके अक्लांत अवस्था में रहकर बहुत शुभ क्रिया पूर्वक दिन बिताया। क्या आपने अक्लांत अवस्था में रहकर बहुत शुभ क्रिया पूर्वक दिन बिताया? गुरु कहता है हाँ, मैंने दिन को शुभ अनुष्ठान से सफल किया है। शिष्य, आपकी संयम यात्रा सब प्रकार के बाधाओं से रहित रहे, आपका शरीर मन की चंचलता और इंद्रियों के विकारों से आबादित रहे। इसके बाद शिष्य अपने अपराध की क्षमा याचना करता हुआ कहता है, समाज श्रमण, दिन या रात में, जान या अनजान में आपका कोई भी अपराध किया हो तो आप मुझे क्षमा करें। भगवान, आप मुझे आज्ञा दे, आपकी आवश्यक क्रिया के प्रतिकूल जो कोई भी आचरण किया हो तो मैं उससे मैं निवृत्त हूँ। क्षमा श्रमण, 33 प्रकार की आसाधनाओं में आपकी कोई भी दिन संबंधी या रात्रि संबंधी आसाधना में से मैंने अतिचार सेवन किया हो तो उससे मैं निवृत्त होता हूँ। अविनय होने के कारण का उल्लेख करता हुआ शिष्य कहता है, प्रभु, अविनय होने के इतने कारण हैं, मिथ्या भावना, मन की बुरी प्रवृत्ति, शरीर की बुरी प्रवृत्ति, क्रोध, अहंकार, कपट, लोभ, आसक्ति। इन कारणों से मैं किसी भी कारण से मैंने आपको अविनय किया हो तो मैं उससे निवृत्त होता हूँ। दिन या रात किसी भी क्षण में, वर्तमान, भूत या भविष्य में सब प्रकार के मिथ्या आचरण से होने वाले या सब प्रकार के धर्म का अतिक्रमण करने वाली आसाधना के द्वारा मैंने कोई अतिचार सेवन किया हो तो उससे भी निवृत्त होता हूँ। और इस प्रकार दृढ़ संकल्प करता हूँ कि भविष्य में कोई आसाधना नहीं करूंगा। अतीत में मैंने जो कुछ अतिसार सेवन किया हो उसकी मैं निंदा करता हूँ, ग्रह करता हूँ, यानी विशेष रूप से निंदा करता हूँ। उन्होंने वंदना सूत्र की भावार्थ लिखा है। तो इसका मतलब है कि वंदना, गुरु वंदना करने के पहले ये इच्छामी पाठ 2 बार पढ़े, उसके बाद 3 बार फिर गुरु वंदना पाठ करें। ये मेरा कहने का मतलब था कि हो सकता है ये पढ़ के फिर मैं तिक्कुतों से वंदना करूं। ओके। और ये कहीं हो पे भी सकता है। तिक्कुतों का जो पाठ है उसमें हम स्पर्श नहीं करते हैं, उसमें हम सिर्फ पंचपद मतलब जो 5 जो अंगों का जो है वो जमीन से लगा के हम वंदना करते हैं, बट उसमें चरण स्पर्श नहीं होता है। बट इन दिस होल प्रोसेस चरण स्पर्श कहाँ होता है? हेलो, हाँ, इन दिस एंटायर प्रोसेस चरण स्पर्श कहाँ होता है? जब वो प्रवेश करता है, वंदना अर्थ अपना वंदना करने की आज्ञा मांगता है, वंदना करके वंदना और चरण स्पर्श करता है, तो मेरे को लगता है वंदना सूत्र करने के बाद में हम तिक्कुतों से 3 बार वंदना करते हैं उस सूत्र में, और सेकंड टाइम उसको वापस इसलिए रिपीट करते हैं कि मेरी तरफ कोई गलती हो तो इसलिए 2 बार होता होगा कि मैंने वंदना का सूत्र पढ़ लिया, आने वाले बैठ से मैं निवृत्त होता हूँ, वंदना करता हूँ 3 बार तिक्कुतों से और वापस वंदना सूत्र बोलता हूँ। तो शायद ये मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ ऐसा, तो मैं सबसे यही पूछूंगा कि इसके ऊपर जरूर हम चिंतन करें क्या ये प्रोसेस। Your expertise will be required. What should be the process? Pratham sir, you are there? Rakesh uncle, what do you think should be the process? ऐसा एक बार करता हूँ। इन्होंने तिकुत पाठ की जो भावार्थ लिखा, विवेचन लिखा, उसको भी एक बार पढ़ लेता हूँ वर्मा सर, इसमें अपने कुछ नवनीत निकल जाए। माँ प्रज्ञा जी के ये गुरु को वंदन करने की विधि है। गुरु को वंदना करते समय किस प्रकार नम होना चाहिए उसका उपदेश है। नम्रता अहंकार की प्रतिपक्षनीय है। नम्रता से गुरु के गुणों के प्रति ध्यान आकृष्ट होता है और उसका अनुसरण करने की भावना प्रबल हो जाती है। विनय एक महान गुण है, उसका संबंध मन, वचन और काया इन तीनों से है। अतएव वंदना सूत्र में इन तीनों को सरल करने की विधि है। 3 बार दहिना ओर से दोनों हाथ को जोड़कर प्रदक्षिणा करना ये शरीर की नम्रता है। गुरुदेव, मैं आपको वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत्कार करता हूँ, सम्मान करता हूँ, ये वाचिक विनय है। गुरुदेव, आप कल्याण है, श्रेयस के साधन है। कल्याण का अर्थ प्रत्यय स्मरणीय भी होता है, जैसे अमर कोश में भानुजी दीक्षित में लिखा है,
वो संस्कृत वाले मेरे को पढ़ना नहीं आता है। अर्थात जो प्रातः काल पुकारा जाता है वह प्रातः स्मरणीय है। गुरुदेव का नाम प्रातः काल उठते ही अगम्य हृदय की सद्भावनाओं के साथ साथ स्मृति में आज उतरता है। अतः गुरुदेव प्रातः स्मरणीय ही है ही। सुप्रसिद्ध आगम टीकाकारों ने कल्याण का अर्थ निरोगता प्रदान करने वाला किया है। और एक श्लोक है, इसका आशय ये है कि कल्याण यानी रोग मुक्त स्थान मोक्ष है, क्योंकि उसमें ही आत्मा पूर्ण रूपन कर्म मुक्त रोग से मुक्त रह सकती है। उस निरोग दशा मोक्ष को प्राप्त करने वाला कल्याण कहलाता है। गुरु मोक्ष पक्ष के दर्शक है, अतः उनको कल्याण कहने उनका कार्य के अनुरूप है। गुरुदेव आप मंगल है। मंगल शब्द भी बाहरी रूप से तो कल्याण से मिलता जुलता सा है, किंतु इसका आंतरिक तत्व कुछ और है। सांसारिक जनता द्रव्य मंगल, ध्रुवा, कुमकुम अथवा सांसारिक देवता इस अवास्तविक मंगलों के चक्र में फंसकर वास्तविक मंगल जो आध्यात्मिक मंगल है को भूल सी गई है। अतः उस भूल को सुधारने के लिए आत्म जागरण में लीन रहने के लिए गुरुदेव के साथ मंगल सब जोड़ा गया है। इसका अर्थ ये है कि गुरुदेव मुझे संसार चक्र जन्म मरण परंपरा से छुड़ाने वाले आप ही है, अतः मेरे लिए आप ही वास्तविक मंगल है। जैसे कि मंगल शब्द की व्युत्पत्ति बतलाते हुए आचार्य हरिभद्र ने लिखा है, जो मुझे मेरी आत्मा को संसार के बंधन से मुक्त कराता है वह मंगल है। ये विशेषण गुरु के साथ समुचित रूप से घटता है। गुरुदेव आप धर्म देव है। जैन दर्शन भोग विलासी देवताओं की उपासना करना नहीं सिखाता। आध्यात्मिक मार्ग उन्हीं देवताओं की आराधना करना सिखाता है जो आत्मा स्वरूप में दीप्यमान है, जिनकी आत्मा में विशुद्ध चारित्र की लो जगी हुई है। गुरु के लिए देव शब्द का प्रयोग करना अतियुक्ति नहीं। गुरु का स्थान तो देवताओं से कई और अधिक ऊंचा है। गुरु को हम नमस्कार महामंत्र में परमेश्वरी या परमात्मा कहते हैं। क्या देवता का परमात्मा से भी अधिक महत्व है? एक बात और भी आश्चर्य की है कि जब आचार्य का तीर्थंकर के समान भगवान या पूज्य परमेश्वर कहा जाता है तो बहुत से जैनी भी असमझ में पड़ जाते हैं, परंतु गंभीरता से सोचा जाए तो उसमें भी विचार करने जैसे कोई बात नहीं है। सामायिक ग्रहण के समय गुरु को बनते सबसे संबोधित किया जाता है। इसका अर्थ है भगवान इससे अतिरिक्त आचार्यों को अजिन्ना जिन संकसा जिन नहीं किंतु जिनके समान कहा गया है। वैदिक धर्म में भी संसार में उदासित महात्मा को दूसरा परमात्मा कहा गया है। अतः उपरोक्त शब्द से आचार्य को संबोधित करना सर्वथा उचित है। गुरुदेव आप चैतन्य है, अर्थात ज्ञान सहित है। चैतन्य शब्द अनेकार्थ है। इस शब्द की टीका करते हुए आचार्यों ने भिन्न भिन्न अर्थ किए हैं, जैसे चैत्य चित्त को आह्लादित करने वाला, चैतन्य मन को सुप्रशस्त करने का हेतु। कई आचार्य चैत्य का प्रतिमा भी करते हैं, परंतु उसका गुरु वंदन के साथ मेल नहीं बैठता। इस प्रकार अद्य व्रत में शुद्ध भावना मानसिक विनय है। आप गुण संपन्न धर्म मूर्ति है, अतः मैं आपके तप चरणों में सबसे उत्तम अंग सिर को झुकाकर प्रणाम करता हूँ। कार्य कारण के अनुरूप ही करना चाहिए। यही औचित्य और सदिक एक है कि गुण संपन्न आत्मा का विशाल गुण गौरव हम वंदना की और प्रेरित कर सके, इसलिए कि नमस्कार जीवन का एक अमूल्य निधि है। ओके, संतोष जी जुड़े हुए हैं। संतोष जी आप है यहाँ पे? आई थिंक सानी के नाम से जुड़े हुए हैं। यस दिनेश जी, आई एम हियर। मैं हूँ दिनेश जी। जय जिनेंद्र। गुड। तो अब ये प्रश्न चल रहा है कि व्हाट इज द टोटल प्रोसेस? 2 बार इच्छामि खमासमनो का पाठ पढ़ने के बाद तिक्कुतो का पाठ पढ़ना चाहिए। व्हाट इज द प्रोसेस? और उसमें चरण स्पर्श कहाँ आता है? व्हाट डू वी डू द चरण स्पर्श? जहां तक मेरी जानकारी है, इच्छामि खमासमनो का जो पाठ है that is going nearby to गुरुदेव। वंदना की विधि में उत्कृष्ट वंदना की विधि के रूप में इसको लिया गया है। तो गुरु के निकट जाने के लिए हम परमिशन पूछकर
उनके पास जाकर बैठकर कुछ निवेदन करने के लिए जो प्रोसेस है वो इच्छामी खमासनों के रूप में जाना गया है। अब इसके बाद वापस वंदना विधि, मतलब तिकुता के पाठ से वंदना की विधि कहाँ आती है, इस संदर्भ में मेरा जानकारी नहीं है, इसलिए क्षमा याचना। नहीं, गुड। अगर हम आचार्य श्री के दर्शन के लिए जाते हैं तो व्हाट शुड बी द प्रोसेस? ये इच्छामी खमासनों का पाठ 2 बार पढ़ने के बाद तिकुता का पाठ पढ़े, दैट इज द राइट करेक्ट वे टू डू इट? जनरली आचार्य के जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो मूल रूप से हमें जो बताया जाता है कि वंदना के जो 3 अभिगम है, मतलब प्रथम जहां पर गुरु दिख गए वहीं पर वंदना, प्रथम वंदना होती है। उसके बाद गुरु के निकट जाने के बाद, उसके बाद जैसे ही गुरुदेव से मतलब कोई इंगित मिल जाता है उसके बाद वंदना होती है, ऐसे वंदना के संदर्भ में मिलता है। तो इच्छामी खमासनों का पाठ अपने यहाँ पे विधि नहीं है, मतलब परंपरागत विधि नहीं है। हमारे यहाँ पे त्रिपदी वंदना की विधि है, तो हम त्रिपदी वंदना के साथ करते हैं। ये फॉर्मेलिटी है, एक फॉर्मल प्रोसेस जैसे अगर बताऊं तो अपने यहाँ पे प्राय मूर्ति पूजकों में जब देखा जाता है तो उनके वहां पर वो विधि है कि इच्छामी खमासनों के पाठ से ही गुरु की वंदना की जाती है। इनफैक्ट वो लोग जब गुरु की वंदना करते हैं तो सिर्फ वो अकेले नहीं करते हैं, गुरु का इन्वॉल्वमेंट भी उसमें देखा जाता है कि वो इच्छामी खमासनो वंदे जावनिजय निसी है अनुजान हमें मेयुग हम बोलकर स्वामी साताछे जी फिर बोलेंगे कि आपके सुख साता है क्या? आपके सुख साता है तो मैं आपके निकट आकर आपको वंदन निवेदन करने का भाव रखता हूँ। तो इच्छामी खमासनो पार्ट इज जस्ट आस्किंग परमिशन टू गो नियर बाई टू देम। उनके सुख साथा, उनको कोई तकलीफ नहीं हो, वो सारे चीजों को बताकर उनके निकट जाने की एक प्रक्रिया जैसा है। और अगर विधि अपने परंपरागत विधि को अलग रखते हुए क्या फॉलोइंग में है या फिर क्या अपना नियम दिया गया है या फिर क्या करने पर सफिशिएंट है? संतोष जी, पॉइंट ये है कि जब हम प्रतिक्रमण करते हैं जो देवसिक है, रात्रि है, व्हाटएवर जो संवत्सरी का भी है, तो उसमें हम ये पाठ पढ़ते हैं। बट जब आचार्य श्री सामने नहीं होते हुए तो भी हम वो पाठ पढ़ते हैं। फिजिकली इज नॉट देयर, बट बिकॉज़ इट इज देयर इन आवर एंटायर प्रतिक्रमण प्रोसीजर्स, वी डू इट। बट फिजिकली जब वो सामने रहते हैं तब नहीं करते। तो एग्जैक्टली वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, अभी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। मतलब ऐसा है कि अपने पास जो प्रतिक्रमण है वो एक प्रोटोकॉल है। वो सारा एक प्रोटोकॉल है कि हमारी जब भी गलतियां हुई उसको इस प्रोटोकॉल के अनुरूप हम उसकी विशुद्धि करें। अब वो प्रोटोकॉल का एक प्रोसीजर है कि सुबह और शाम को आपको करना है, एक फॉर्मेलिटी है। अब उस प्रतिक्रमण में भी जो अतिचार है वो आपके और मेरे अतिचार तो है ही नहीं, वो भी एक प्रोटोकॉल है कि इस प्रकार से अपने अतिचारों को करें। हालांकि वो सारे अतिचार तो उन श्रावकों के हैं जो पहले रहे हुए हैं, फिर भी वो प्रोटोकॉल हमको दिया गया है। और वो फॉर्मल प्रोसेस क्यों किया जाता है? गुरु नहीं है, मेरे अतिचार नहीं है, फिर भी उस फॉर्मेलिटी को मैं क्यों दोहरा रहा हूँ? ताकि वो प्रोटोकॉल जो है जनरेशन टू जनरेशन आगे पास ऑन होता रहे, उसके लिए दिया जा रहा है, इतना मैं समझ पाया हूँ। अब रही दूसरी बात कि गुरु की अनुपस्थिति में तो हम वंदना करते हैं, गुरु की उपस्थिति में वंदना नहीं करते हैं। ये व्यवहार की धारणा को अलग रखते हुए निश्चय की धारणा पर अगर सोचें कि व्हाट इज एक्चुअली वंदना, वंदना गुण की, गुणी की, किसी व्यक्ति की जाती है या फिर वंदना स्वयं में वापस स्थित होने के लिए किया जाता है। वंदना एक्चुअली इज नॉट डन फॉर समबडी एल्स। वंदना तो स्वयं में स्थित होने के लिए किया जाता है, केवली किसी को वंदना नहीं करते हैं। व्हाई दे डोंट डू वंदना? बिकॉज आत्मदृष्टि जगने के बाद जिनके भीतर सब में आत्मा दिखने लग जाए, फिर वहां वंदना करने की अपेक्षा नहीं बचती। और जब तक आत्मदृष्टि नहीं बचती है, नहीं बनती है, तब तक व्यक्ति स्वयं के भीतर के आत्मस्थ होने के लिए, स्वयं के निकट जाने के लिए वो वंदना करता है। वंदना जो व्यवहार हम देखते हैं, एक अपेक्षा से वंदना का व्यवहार होता ही नहीं है, क्योंकि निश्चय के बिना वंदना कभी होता नहीं। दिनेश जी, आई एम सॉरी टू से अगेन कि जनरली आई कीप कंफ्यूजिंग पीपल because whenever there is a confusion,
कंक्लूजन कम्स आउट ऑफ इट. सो थिंक ऑन इट कि भाई वंदना हमें करनी ही क्यों चाहिए, फर्स्ट थिंग. अब सेकेंड आपके पॉइंट पर ही आते हुए, जितनी मुझे जानकारी है उस अनुरूप हम 3 बार प्रदक्षिणा से गुरु की वंदना करते हैं. ये सिंप्लीफाइड वर्जन हमें दे दिया गया है. यहाँ तक तेरापन धर्म संघ में ये व्यवस्था भी है, ये नियम भी है कि सिर्फ गुरु के सानिध्य में 3 बार उठ बैठ करके वंदना करने की अपेक्षा है. अन्य साधु साधियों के सामने 1 बार उठ बैठ करके वंदना करो तो पर्याप्त है. दूसरे जो साधु साधु हैं उनके सामने 1 बार उठ बैठ करके वंदना करें तो दैट इज सफिशिएंट, और गुरुदेव के सामने 3 बार वंदना करनी अपेक्षित है. ऐसा सिंप्लीफाइड वर्जन कर दिया गया है, ऐसा महसूस होता है. तो पहले 24 पहले इच्छा में खमासनों के पाठ से वंदना होती थी संभवतः, उसको सिंप्लीफाई करके त्रिपदी वंदना तक सीमित कर दिया गया. टाइम, सिचुएशन, सारी चीजें. जैसे प्रारंभ में जो वंदना होती थी इच्छा में खमासनों के पूर्व, वंदना हाथ घुमा के नहीं होती थी, वंदना तो प्रदक्षिणा करके होती थी. वो भी उनके अवग्रह में जाकर, मतलब उनके निकट में जाकर प्रदक्षिणा होती थी, ताकि उनके ऑरा से मेरा ऑरा क्लेंस हो, उनके चक्रास से निकल रहे एनर्जी से मेरी एनर्जीज क्लेंस हो. और क्लेंस होने के बाद जब वंदना में हम पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना करते हैं, तब मूलाधार चक्र जो अर्थ एलिमेंट का है वो एक्टिव होता है जब आप मस्तिष्क धरती पर टिकाते हो. योर अर्थ एलिमेंट मूलाधारा गेट्स एक्टिवेटेड एंड ओपन्स योर आज्ञा चक्र. और जब प्रोस्ट्रेट करते हैं यानी वंदना में झुकते हैं, उस समय नाभि कमल खुलता है. इस प्रकार ये वंदना की विधि अपने आप में कनेक्ट होने की एक विधि है. एंड सेकेंडरी, गुरुदेव के सानिध्य में करना चाहिए तो संभवतः पॉसिबिलिटी हो तो इच्छा में खमासनों के पाठ से करना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है. और पॉसिबिलिटी नहीं हो तब त्रिपदी वंदना के साथ भी किया जा सकता है, ऐसा लगता है. द लिटिल ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाट आई नो. But just one small clarification. 3 times we do वंदना. तिकुतो का पाठ 3 बार करते हैं for आचार्य also and for साधु संत also. But now you are saying साधु संत के लिए 1 बार करने से काफी है. हाँ, फिर वो त्रिपदी वंदना नहीं होगा. हाँ, मतलब साधु साधियों के समक्ष में हम 3 बार तो हाथ को अदक्षिणा प्रदक्षिणा करते हैं, लेकिन वो एक वंदना को 3 बार रिपीट करने का जो है, वो एक वंदना को 3 बार रिपीट करने का जो प्रोसेस है वो गुरु के सामने करना अपेक्षित है. अन्य साधु साधियों के काम सामने न करे तो भी चलता है, 1 बार करे तो भी पर्याप्त है, ऐसा मेरी जानकारी है. इसमें भी कोई सुधार हो तो आई वुड लाइक टू गेट क्लैरिफाइड. तो जितना मैं जानता हूँ उस अनुरूप इतना ही जाना है कि 1 बार भी पर्याप्त है अन्य साधु साधियों के समक्ष. ये जो भी मिनिमलाइज किया गया है, सिंप्लीफाइड किया गया है, ये सिचुएशनल बेस पर है. मतलब आप जल्दी में हो, आपके पास टाइम नहीं है और आपको जाना है, तब उस सिचुएशन में इतने से भी काम चला लो. उसी को हम मोल मानकर चलें तो ये अपनी कमजोरी बन जाती है, ऐसा लगता है. तो 3 टाइम्स करना बेटर है. इट इज बेटर ऑलवेज. तो इच्छा में खमासनों का पाठ नाउ उस पे कोई जोर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? हाउ डू वी कंक्लूड? इनफैक्ट इच्छा में खमासनों का पाठ करना चाहिए. गुरु की उपस्थिति में करना. गुरु इज अ मीडियम. गुरु इज जस्ट अ मीडियम टू अवेकन योर गुरु विद इन. whereas इच्छा में खमासनों का पाठ जो है, इट इज अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस वेयर इन दैट विधि, उसमें जो आप जिस आसन में बैठते हो ना, जो दोनों घुटने ऊपर करके जो बैठने की एक विधि है, वो आसन उसे जन्मजात आसन कहा जाता है. जन्मजात आसन वह आसन है जो आप माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है ना, तो बच्चा उस आसन में बैठता है, उस आसन में रहता है. यानी एक जीव अपने लंबे काल में किसी आसन में रहता है तो जन्मजात आसन में रहता है. और जब जन्मजात आसन में जीव रहता है तो उसके नाभि पर प्रभाव पड़ता है. नाभि पर प्रभाव पड़ता है तो मणिपुर चक्र पर दबाव पड़ता है. मणिपुर चक्र पर जब दबाव पड़ता है तो व्यक्ति का अहंकार विलय होता है, और उनका मन जो है, जो अहंकार का मूल कारण है,
मन जो बहुत सारे थॉट्स से वेवरिंग स्टेट ऑफ माइंड चल रहा है, चंचलता बहुत चल रही है, इन सारों पर एक बिंदी लगना प्रारंभ हो जाता है। इन मन के बहुत सारी चंचलता जो चल रही है, मन में जो गहन अहंकार है, वो सारा शांत होना प्रारंभ होता है उस स्पेसिफिक आसन में। वंदना की जो विधि है, अब वो वंदना की विधि को देखेंगे, पंचांग प्रणति पूर्वक आप धरती पर सोए हो, वही पंचांग प्रणति पूर्वक आप सीधे बैठ के कर रहे हो, उतना ही डिफरेंस है पंचांग प्रणति वंदना में और इच्छा में खमासनों के वंदना में। अब ये दोनों ही जन्मजात आसन है, ये दोनों ही समझ गए आप शायद। एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। यस, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है, बट पोजीशन इज सेम। ओके, एक इज अकॉर्डिंग, एक इज टुवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इज अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों चल रहा है। अब यहाँ इनका पूरा प्रभाव आपके मन पर पड़ता है, और मन पर पड़ने पर अहंकार घटता है। अहंकार विलय होने पर आप में आत्म विकास की चेतना, अवेकनिंग की चेतना, आपके भीतर रियलाइजेशन का स्टेट्स बढ़ने की संभावना है। अब माय पॉइंट इज, गुरु सामने है या सामने नहीं है, ये वंदना करने पर अपने भीतर के गुरु के निकट जाने की संभावना है। नाउ अब स्वयं डिसाइड कर सकते हैं कि अब ये वंदना करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए या गुरु की अनुपस्थिति में करनी चाहिए। क्योंकि माय पॉइंट वाज द अदर वे, प्रतिक्रमण में गुरु नहीं है, फिर भी हम वो उस पार्ट से करते हैं, तो गुरु के होने से वी हैव टू डू इट, becomes compulsory, even in his absence you're doing it. Exactly. So why not do it in his presence? That's the only true. मतलब इन अ फॉर्मल वे अगर देखा जाए, तो गुरु के सानिध्य में जो करना चाहिए वो गुरु की अनुपस्थिति में भी हम करते हैं, तो गुरु के सानिध्य में तो जरूर करना ही चाहिए। इट्स अ फॉर्मल वे। हाँ, निश्चय की धरातल पर ऐसा लगता है कि गुरु सदा अपने अंतर में रहते हैं, और अपने अंतर में जो गुरु है, उस गुरु का परिचय कराने वाले ही बहिर्गुरु होते हैं, और बहिर्गुरु को देखकर मैं अपने अंतर गुरु को जानने की यात्रा पर चलता हूँ। उसी के लिए ये सारे माध्यम है, ये सारी चीजें हैं, संभवतः ऐसा जाना। इसमें भी कोई सुधार है तो महंतों से निवेदन है कि सुधार की अपेक्षा रखता हूँ। थैंक यू सो मच। मंदिर साहब, आप ये जो भावार्थ पढ़ रहे थे, टिकुतो का जो भावार्थ पढ़ रहे थे, वो सारा जो पॉइंट था विद रेफरेंस टू गुरु था, लेकिन हम टिकुतो का पाठ साधु संतों के लिए भी करते हैं। तो अब जब साधु संतों को करते हैं तो गुरु को बैकग्राउंड में रख के गुरु के लिए करते हैं या साधु संतों के लिए करते हैं? क्योंकि मैं जो पाठ आप जो ही दो एक्सप्लेनेशन पढ़ा, और श्रावक प्रतिक्रमण आचार्य महाप्रज्ञ जी की टिप्पणी पढ़ी थी, तो उसमें हम लोगों का भी डिजाइन है इसके ऊपर गुरुदेव के पास जाकर भी एक्चुअली डिस्कशन करना जरूरी हो गया। एक चीज और मैं पढ़ लेता हूँ, क्योंकि उस संडे के बाद में मैं काफी के रेफरेंस के लिए निकाल के रखी थी, कंप्लीटली पढ़ नहीं पाया था, फिर भी वापस एक पढ़ लेता हूँ। जैन परंपरा में वंदन विधि। मूर्ति पूजक संप्रदाय में गुरु वंदन करते समय इच्छा में खमा समनो वंद्यो जाव जाए निस्याय मतेन वंदना में पाठ का उच्चारण की वंदना की जाती है। इन यहाँ तक वो पाठ करते पूरा नहीं करते हैं। गुरु वंदन के 3 प्रकार माने गए मूर्ति पूजक संप्रदाय में। पिटा वंदन, मार्ग में चलते हुए केवल मस्तक झुकाकर जो वंदना किया जाता है। होप वंदन, रुक कर स्थिर होकर शरीर के 5 अंग नमाकर जो वंदन किया जाता है। द्वासात वर्त वंदन, प्रातः तथा साय 12 आवृत पूर्वक जो वंदन किया जाता है। प्रत्युत्तर में गुरु साधु साध्वी आदि धर्म लाभ करते हैं। यह है मेरे मूर्ति पूजक संप्रदाय में वंदन कैसे की जाती है, उसकी विधि है। स्थानकवासी संप्रदायों में टिकुतो के पाठ से 3 बार उठ बैठकर पंचांग पूर्वक वंदना करते हैं। वंदना की स्वीकृति स्वरूप दया पालो शब्द कहा जाता है इस स्थानकवासी परंपराओं में। तेरापंथ संप्रदाय में टिकुतो के पाठ से 3 बार उठ बैठकर वंदन पंचांग पूर्वक वंदना की जाती है। प्रत्युत्तर में जय भाई जय बाया इस प्रकार कहा जाता है।
अर्थात ये जय भाई और जय भाई का मतलब क्या होता है, इसका अर्थात तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा आचार है। यानी ये क्यों कहते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारे आचार है। दिगंबर संप्रदाय में पंचांग वंदन के साथ शिष्य अथवा श्रावक के द्वारा नमोस्तु शब्द का उच्चारण, प्रत्युत्तर में गुरु द्वारा धर्म वृद्धि शब्द के साथ वंदना की स्वीकृति, आर्य का माता जी का नमस्कार करते हुए वंदामी शब्द का उच्चारण, प्रत्युत्तर में हाथ ऊपर उठाकर आशीर्वाद कहकर वंदना की स्वीकृति। ये है अपने चारों संप्रदाय में वंदन करने के अलग अलग तरीके हैं। ये भी मैं एक बार पढ़ जानकारी के लिए, ये भी आप सबको को पता चले। महेंद्र जी, आपने एक चीज नोट की होगी इसमें। हाँ, अपन जो पहले बात कर रहे थे ना कि गुरु वंदना में 12 पत्र वाले, उसमें मैंने कहा था कि जो पिछला भाग है वो तो सिर्फ प्रायश्चित का ही है, क्षमा का ही है। तो वो भी क्या कहते हैं पता है, कि जो मंदिर मार्गी करते हैं कि मैं आपकी सन्निधि में आकर के आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूं, बस इतना ही कहते हैं। मतलब वो पूरा पाठ जो है ना कि मेरे 33 अतिचारों में से कोई आपको तकलीफ आई हो, वो नहीं पढ़ते उस समय। मतलब वो सिर्फ प्रतिक्रमण के अंदर ही आएगा। गुरु वंदना के समय मे आई कम इन, मे आई बी योर नियर, तो आपके नजदीक बैठ सकूं क्या, उसकी आज्ञा मांगते हैं। अगर वो हाँ कह दे तो उसके बाद वो भी तीकू तो ही करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं लगा। एक्चुअली मेरे को समझ में अंकल, आया। मैं और भी कोई इसके ऊपर राकेश का जो पार्ट है ना, वो लंबा पार्ट है। कंफर्म एवरीवेयर, परफेक्ट। हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि कोई कहता है ना कि मुझे पूरा पाठ जो प्रतिक्रमण में करता हूं वो मुझे गुरु के सामने करना चाहिए, वो सही नहीं लग रहा है। खाली मुझे आज्ञा मांगनी है कि मैं आपके समीप आऊं और आपके चरण स्पर्श करूं, उतनी ही हुआ तिकुतो के पहले का। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा मन किया मैं चला गया वहां पे जाके तिकुतो कर दिया। पहले परमिशन मांग ली, मे आई कम इन, हाँ, मे आई कम नियर टू यू, हाँ, अब मैं आपको वंदना कर रहा हूं। ये तिकुतो ही वंदना है। जो बाकी की कह रहे हैं गुरु वंदना, ये परमिशन, क्या मैं आपके समीप आ सकता हूं, उतनी ही बात है। उसमें जो क्षमा मांगने की बात है, वो क्षमा यहाँ पर आवश्यकता नहीं है गुरु वंदना करते समय। मैंने तो पिछले वीक यही सबको निकाल के, अभी तक गहन से पढ़ा नहीं पूरा, ये निकाल के रखा कि रेफरेंस के लिए, कि हम लास्ट वीक हमको काफी डाउट्स थे वंदना के ऊपर, तो मैंने रेफरेंस निकाले, रेफरेंस पढ़ा है। ये किसने लिखा कि जय भाया जय भाया, वो जय भाया को कहते हैं साध्वी कंचन कुमारी जी लाडनू। एक बार वापस उन्हें, अब तो नहीं रहे ना वो कंचन कुमार जी, जो परलोक सिधार गए ना। हाँ, तो यहाँ पर जो जय है ना, ये जय जिनेंद्र की है, ये जय भाया की और जय भाया की नहीं है। लेकिन बोलते तो वही है ना, जय भाया जय भाया, जय है ना जिनेंद्र की होगी। यहाँ पे तेरी और मेरी जय नहीं हो सकती। मतलब उसका अर्थ लिखा ना, जय भाई जय, उसका अर्थ होता है तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा आचार है। ये उनका इसका मीनिंग है। तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारा आचार में तुम्हारी जय कैसे हो जाएगी? मैं वापस बोल रहा हूँ सर, ये जो बुक्स में लिखा है मैंने पढ़ा है। आपके नाम की जय बोलने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जिसमें आपकी फतेह हो गई। जिनेंद्र ने सारे शत्रुओं को नाश कर लिया, अरहंत हो गए, तो समझ में आता है कि उनकी जय बोल रहे हैं। आपकी और मेरी एक वंदना करने के लिए आपकी और मेरी जय नहीं बोलते हैं, उस समय जय तो जिनेंद्र की बोलते हैं, महावीर की बोलते हैं। एक सनातनी से मिली है, वो कहेगा जय, किसकी जय? जय श्री राम। कोई महेश्वरी मिलेगा, वो जय श्री कृष्णा करेगा। जय कभी भी उन्हीं की होगी जिनका डंका बज चुका है ऑलरेडी। जो अनुगामी है उनकी जय नहीं होती भाई। करेक्ट है सर, मैंने जो संतोष जी का हैंड रेस्ट है, मैंने जो बुक में लिखा है वो पढ़ा है। हाँ नहीं, आपकी गलती कौन सा, मजाक आपने कौन की, कोई हैंड रेस किया है उनसे पूछ लेते। बात कर रहा हूँ क्योंकि हमको लास्ट वंदना के ऊपर हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया था, तो मैंने बुक सर सब निकाल के रखी थी कि इसके ऊपर पढ़ूंगा। बहुत अच्छा किया आपने। मेरा थोड़ा सा मंतव्य वंदना के संदर्भ में है
कि मूर्ति पूजक संप्रदाय में जो वंदना विधि है, इस वंदना विधि को वो 5 पार्ट्स में डिवाइड करके करते हैं, 5 प्रकार से डिवाइड करके करते हैं। इसमें देखा जाए तो तीसरे भाग में खमासमणो सूत्र चलता है। खमासमणो सूत्र यानी मूल रूप से जाकर उनके सामने नमन करके फिर इच्छा में खमासमणो के पाठ से जो करते हैं उसको पंचांग प्रणति सूत्र के रूप में जाना गया। पंचांग प्रणति सूत्र के बाद में उसी वंदना के अंतर्गत में इच्छाकार सूत्र के रूप में उसमें जोड़ा गया, जो सुखसाता की पृच्छा होती है कि गुरुदेव के सामने गए, वंदना किया, वंदना करने के बाद पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना कर लिया। यहाँ पंचांग प्रणति इसी के अंदर आता है। गुरु वंदना जो इच्छामि खमासमणो पाठ है, खमासमणो जब देते हैं, इच्छामि खमासमणो वंदेवु जामनिज्य निसिह्याये मत्थेण वंदामि जब बोलते हैं, तब पंचांगों को लगाकर वंदना करते हैं। इसके बाद इसमें मूल सूत्र आगे जो सुखसाता की पृच्छा की बात चलती है, मतलब व्याख्या शब्द उच्चारण थोड़ा सा अंतर हो सकता है। वहां इच्छाकार सुहराई मतलब आपके देवसी और रायसी संबंधी शरीर निराबाद सुख की बात पूछी जाती है। इच्छाकार सुहराई सुख संज मजात रा निरवहो छोजी, मतलब आपके शरीर के आदि भात पानी आदि की सब सुख साता है जी, ऐसा पूछा जाता है। इसके बाद गुरु वंदना करने के बाद 5वें विभाग में अभ्युत्थियो सूत्र के रूप में जाना गया, जो गुरु खमासना सूत्र के रूप में जाना जाता है मूर्ति पूजकों में। इस गुरु खमासना सूत्र में गुरुदेव से क्षमा याचना की आज्ञा पूछकर फिर क्षमा याचना की जाती है, जहां इच्छा कारणम संदिस भगवन अभ्युत्थियोमि अभिन्नतर देवसीय खामेहु इच्छम खामे दिवसीयम, यानी स्वेच्छा से आप आज्ञा प्रदान कीजिए, आपसे मैं क्षमा मांगने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आपकी आज्ञा स्वीकार करते हुए देवसीयम दिवस संबंधी और रात्रि संबंधी दोनों अपराधों की क्षमा याचना करता हूं, ऐसा विवरण प्राप्त होता है इस मूर्ति पूजक के वंदना विधि में। तो ये श्रावक के लिए है। श्रावक जो गुरु के सानिध्य में जाता है, सानिध्य में जाकर, क्योंकि इस पाठ का नाम ही खमासमणो है, यानी क्षमा श्रमण के सामने जाकर क्षमा की याचना करने के लिए मैं जा रहा हूं, और क्षमा की याचना करने के लिए ये पूर्व भूमिका बना रहा हूं कि गुरुदेव, इफ यू फ्री, इफ यू कंफर्टेबल, आपको कोई तकलीफ नहीं हो, आपको किसी प्रकार की अशातना नहीं हो, इफ यू परमिट, तो मैं आपके निकट आता हूं। आपके निकट आने के बाद मैं अपनी भूलों के लिए आपसे क्षमा की याचना करता हूं। तो इस संदर्भ में जैसे अभी राकेश साहब फरमा रहे थे, उस संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी थी, वह निवेदन था कि इसमें अभ्युत्थो सूत्र के रूप में ये 5वां विभाग है, जहां पर गुरु के सानिध्य में क्षमा की याचना की जाती है, ऐसी जानकारी है। फिर भी इसमें कोई किंतु परंतु इसमें तो वंदना नहीं हुई ना, ये क्षमा याचना ही हुई, बस इतना ही कह रहे हैं हम। हाँ, मतलब ये क्षमा याचना हुई, गुरु वंदना नहीं हुई है। इट इज अ पार्ट ऑफ गुरु वंदना, जो इच्छा में खमासमणो का पाठ है। 5 प्रकार की जो करते हैं मंदिर मूर्ति पूजक वाले, उनमें ये 5वां पार्ट है, लास्ट पार्ट है। नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है, इच्छा में खमासमणो पाठ जो है, उस पाठ के अंतर्गत ये 5 विभाग है। उस पाठ के अंतर्गत 18 प्रकार के प्रमार्जना है। 18 प्रकार की प्रमार्जनाएं करते हुए 5 प्रकार की विधियों के साथ इच्छा में खमासमणो का पाठ पूरा होता है, ऐसी जानकारी है। तो मैं ये समझा हूं कि खमासमणो का मतलब ही है कि हम क्षमा याचना कर रहे हैं। नहीं, खमासमणो का मतलब है हम गुरु की एक उपमा दे रहे हैं, आप क्षमा श्रमण हो। नहीं, गुरु, अरे बाद में मान तो क्षमा ही रहे हैं, आप क्षमा श्रमण हो, आप क्षमा प्रदान करने वाले हो, और मैं क्षमा मांगने वाला हूँ, मांग तो क्षमा ही रहे हैं। हाँ, तो जिसके लिए हम खड़े हो रहे हैं और वो नहीं करेंगे तो उसका करने का मकसद ही नहीं रहा। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर हम खमासना कर रहे हैं। खमासना जब भी करना हो, अपने प्रतिक्रमण में करना हो, गुरु के सामने करना हो, तो ये विधि है। लेकिन जब वंदना करनी हो तो वंदना तिखुतों से ही होनी चाहिए। उस समय वंदना, हाँ, क्षमा याचना के लिए भी वंदना करके क्षमा याचना करनी होगी।
इसको क्षमा याचना मानने के लिए यू हैव टू वंदना फर्स्ट। हाँ Yes. वो मानता हूँ ना, हाँ इसे मतलब पार्ट ऑफ क्षमा। एप्लीकेशन लेटर दे रहा हूँ मैं लोन का, तो भी लिखूंगा रेस्पेक्टेड बैंकर, और अगर बाकी बात पूछ रहा हूँ तो लिखूंगा रेस्पेक्टेड बैंकर प्लीज टेल मी व्हाट इज माय बैलेंस। एग्जैक्टली आपकी बात सही है कि इस रूप में सही है कि इच्छामि क्षमासुमनो के पाठ को उत्कृष्ट वंदना इसलिए कहा गया है कि इसमें क्षमा याचना के युक्त वंदना सम्मिलित है। यानी मैं वंदना करते हुए गुरुदेव आपके प्रति मेरी कोई भी भूलें हुई हो तो उन सारी की क्षमा याचना करता हूँ। इट इज नोन एज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वंदना। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन कर दिया गया कि हाँ अभी क्षमा याचना का पाठ थोड़ा सा अलग रखते हैं, सिर्फ सम्मान सत्कार की बात को कर लेते हैं। तो वहां क्षमा याचना की बात को अलग रख के सिर्फ गुरु के प्रति सम्मान सत्कार को रखने की बात चलती है। तो वंदना की विधि में उत्कृष्ट वंदना के रूप में अगर देखा जाए तो उत्कृष्ट वंदना के रूप में इच्छा में क्षमासनों का पाठ लिया जा सकता है। इट्स अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ वंदना वेयर यू आस्क अपॉलजीज फॉर ऑल नोन एंड अननोन, फॉर ऑल मन वचन काया से हुई अभिनय अशातना सारों के लिए क्षमा याचना करते हुए वंदना करते हैं, इसलिए इसको उत्कृष्ट कहा गया होगा संभवतः ऐसी जानकारी। फिर भी आपका जो भी मंतव्य हो सुनने के लिए। two points from my side. What is been mentioned in उत्तराधयन 29वें सूत्र में क्या लिखा है? वंदना में लिखा होगा ना वंदना कैसे करनी है? उत्तराधयन 29 में इसका क्या लाभ है यही बताया गया है, but ये क्या प्रोसेस है that is not different. We only are discussing की प्रोसेस क्या है। अच्छा तो इसमें इसका लाभ क्या है? यही है, भगवान सवाल पूछते हैं गंधर्व भगवान कि इससे मेरे को क्या लाभ होगा, भगवान उसका जवाब दे रहे हैं बस। अच्छा। वंदना कैसी करने से क्या लाभ होगा ऐसा नहीं बताया, वंदना करने से ये लाभ होगा खाली इतना ही बताया। हाँ बस क्योंकि उत्तराध्ययन सूत्र के संभवतः 10वें सूत्र में आता है, 29वां अध्ययन 10वां या 11वां सूत्र में आता है कि वंदनायण बनते जीवे किम जनेयी। वहां सिर्फ इतना ही विवरण मिलता है कि नीय गोय खम्मम खवेई, नीच गोत्र को के नीच कुल में उत्पन्न करने वाले कर्मों को क्षीण करते हैं और ऊंचे कुल में उत्पन्न करने वाले कर्मों का अर्जन करते हैं, मतलब उसके ये परिणाम बताए गए हैं, विधि नहीं बताई गई। अच्छा, अब मेरी तरफ से 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट यह है कि जब उत्कृष्ट वंदना की जब बात होती है एंड इच्छा में क्षमासुमनो का पाठ होता है, तो वो क्या सिर्फ गुरु के लिए एप्लीकेबल होता है या साधु संतों के भी दर्शन के लिए जाते हैं, उनका भी चरण स्पर्श करते हैं तो उनको भी हम आसाधना करते हैं, तो दैट क्षमासुमन रिटर्न टू देम आल्सो एंड व्हाई नॉट टू देम? तो एक वो क्वेश्चन है। श्रमण सारे श्रमण होते हैं, 5 महाव्रतधारी एक ही कैटेगरी में होते हैं। कृपया करके ये 13 पंथी की धारणा एक बार हटा लें। जब सत्य की खोज करते हो कि एक गुरु और एक विधान, एवरीथिंग इज गुरु। अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आपको किसी भी श्रमण ने कुछ दिया है, कैटेगरी में श्रमण सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं, वो सारे श्रमण को आप जब वंदना करते हो वो एक ही कैटेगरी में आएगी। जस्ट बिकॉज वो एक पद लिए है, वो एक व्यवस्था है। वो पद लेने से श्रमण उनका 5 महातत्व कम नहीं हुआ। अब तुलसी गणी ने अपना पद त्याग दिया, गणी ने अपना पद त्याग दिया, आप वापस वंदना कर रहे हो, क्या लगेगा आपको? अरे यहाँ पे 2 चीज है दिनेश साहब, एक वन इज मीडियम एंड वन इज मैसेज। हम मीडियम और मैसेज को दोनों को इन्वॉल्व किए बिना, व्हाट इज मैसेज इज टू बी अंडरस्टूड and what is medium, it should be followed based upon the school which we are in. जिस परंपरा में है उस परंपरा को, माध्यम को उस अनुसार फॉलो करते हैं, लेकिन समझने के लिए जो मैसेज है वो भगवत दृष्टि से, मूल दृष्टि से जानने का प्रयास होगा। जिस प्रकार राकेश साहब फरमा रहे थे कि वंदना सिर्फ गुरु की होती है क्या, तो अपने परंपरा में मूल रूप से गुरु को महत्व देकर किया गया, ये अपनी एक फॉर्मेलिटी है, अपने 13 धर्म संघ की एक फॉर्मेलिटी है। इसके अलावा जो भी श्रमण है वो क्षमा श्रमण ही होगा, जिसमें क्षमा नहीं वो श्रमण नहीं। तो जो भी क्षमा श्रमण है उनकी वंदना उत्कृष्ट हो, माध्यम हो या लास्ट वाला जो भी वंदना करेंगे, तीनों वंदनाओं से तीनों उनके लिए समान ही होगा। सिर्फ अपनी व्यवस्था है, जैसे 13 धर्म संघ में सिर्फ गुरुदेव को ही गुरु प्रवर के नाम से उद्बोधन दिया जाता है। अन्य संप्रदायों में कुछ संतों को भी गुरु जी या गुरु के नाम से कहा जाता है। ये अपने
सिस्टम है, अपना मीडियम का सिस्टम है। इसके अलावा अगर मूल रूप में देखा जाए तो सारे साधु गुरु है। जिस व्यक्ति से जो भी हमें कुछ प्राप्त हुआ वह व्यक्ति गुरु तुल्य है, गुरु समान है। तो दैट इज अंडरस्टैंडिंग मैसेज भगवत दृष्टि के आधार पर, और मीडियम, जिस मीडियम का हम उपयोग कर रहे हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार चलने पर कंफ्यूजन या डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ऐसा लगता है। नहीं तो करेक्ट, तो which means that इच्छामी खमासमनो पाठ can be applied even to साधु संत। अब जिसके सानिध्य में हम बैठे हैं उनको हम वंदना करते हैं तो इच्छामी खमासमनो उनको भी पढ़ सकते हैं, उनसे भी क्षमा मांग सकते हैं कि हमारे क्रोध मान माया लोभ से कुछ उनको असक्ति हुई तो उसके लिए भी हम क्षमा मांग सकते हैं। तो वो गलत नहीं है कहने का मतलब। अगर राकेश सर, दिनेश सर, संतोष सर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक बार वंदना के 32 दोष पढ़ लेता हूँ, क्या उससे हम किसी को रिलेट कर पाए? मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने निकाला है। महेंद्र साहब कृपा करो आप। तो हम एक बार शायद इससे कुछ रिलेट कर पाए, वही ढूंढ रहा था, निकाला हूं मैंने। वंदना के 32 दोष है। पहला दोष है अनादर पूर्वक वंदना करना। दूसरा दोष है गर्व से उद्यत हो वंदना करना। प्लीज मेरे हिंदी पे मत जाए, मेरे प्रोनाउंसिएशन काफी गलत होंगे, आप थोड़ा सा जहाँ भी आपको लगता है मेरा प्रोनाउंसिएशन अरे नहीं साहब, भाव शुद्ध है आपके, उत्कृष्ट है भाव, आगे बढ़िए। मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको सही करने का प्रयास करता कि मेरे शुद्धिकरण हो सके, जहाँ भी मैं कोई शब्द का उच्चारण सही नहीं करता हूँ। तीसरा दोष है वंदना करते करते बीच में ही भाग जाना। चौथा के 4 प्रकार है कालगत सभी मुनियों को मेरी वंदना एक कहते हुए वंदना करना। उसका दूसरा प्रकार है आवृत का विच्छेद ना होने पर भी स्तुति करते हुए वंदना करना। घुटने, तीसरा है घुटने का स्पर्श करते हुए वंदना करना। चौथा झुक कर घुटने का उत्पीड़न संपीड़न करते हुए वंदना करना। यह चौथा का 4 भेद। पांचवा टोल गति यानी ऊंट जैसे उठ कर एक दूसरे के पास चला जाता है वैसे ही इधर उधर जाते हुए वंदना करना, अथवा टिड्डी के तरह फुदक फुदक कर वंदना करना। छठा है रजोहरण को हाथ में लेकर कहना यहाँ बैठो मैं तुम्हें वंदना करता हूँ, ऐसा कहकर वंदना करना। या दोनों हाथों से अंकुश की भांति रजोहरण को पकड़ के वंदना करना। सातवां है कछुए की भांति रेखते हुए वंदना करना। आठवां है एक को वंदन कर मत्स्य की भांति शीघ्रता से दूसरे मुनि को पारस परिवर्तन कर रेचक आवर्त की मुद्रा से वंदन करना। आठवां है मनसा प्रदुष्ट मन से दूसरे को हीन समझकर असूर्य से वंदना करना, अथवा इनको मैं एकांत में वंदना करूंगा ऐसा सोचना। 10वां के 5 वेद हैं घुटने पर हाथ रखकर वंदना करना, घुटनों के नीचे हाथ रखकर वंदना करना, घुटनों के पार्श्व में रखकर वंदना करना, गोद में हाथों को रखकर वंदना करना, एक घुटने को दोनों हाथों के बीच रख वंदना करना। 11वां है भय संग कुल गण गच तथा क्षेत्र में से मुझे कोई निकाल ना दे इस भय से वंदना करना। 12वां है ये मेरा भक्त है इस दृष्टि से वंदना करना। 13वां ये मेरा मित्र है अथवा मैं इनके साथ मित्रता करूं, इसके साथ टास्क खत्म कर। गौरव 14वां है गौरव के लिए वंदना करना, ये सोचना कि मुझे जाने कि मैं समाचार कुशल हूँ। 15वां ये मुझे सूत्र अर्थ वस्त्र पुस्तक देगा इस प्रयोजनवश वंदना करना। 16वां है अपने आप को गुप्त रखकर चोर की भांति वंदना करना। दूसरा यदि देखता है तो वंदना करता, अंधकार के कारण नहीं दिखता तो वंदन नहीं करता। 17 प्रतिनिक गुरुओं को संज्ञा भूमि में जाते समय या आहार करते समय वंदन करना। 18 क्रोध वेश में वंदन करना। 19 तुम पत्थर की मूर्ति की भांति ना प्रसन्न होते हो ना क्रुद्ध होते हो, इस प्रकार तर्जना करते हुए वंदना करना। सेकंड प्रकार है उसका अंगुली से तर्जना करते हुए वंदन करना। 20वां सत्यता से वंदन करना, रोगी होने का बहाना कर सम्यक वंदना ना करना। 21वां
तिरस्कार करते हुए वंदना करना। 22वां वंदन करते हुए विकता करना। 23वां के 2 प्रकार हैं, आचार्य अधिक के ना देखने अथवा अंधकार का व्यवधान होने पर वंदना करना। किसी ने देखा या किसी ने नहीं देखा, इस प्रकार शीघ्रता से वंदन करना। 24वां मस्तक के एक पार्श्व से वंदन करना, अनेक साधुओं के साथ जैसे तैसे वंदन करना। 25वां है वंदन को ऋण मानकर, वेट मानकर वंदन करना, वेट मानकर वंदना करना, निजरा मानकर नहीं। 26वां वंदना किया बिना मोक्ष नहीं मिलता, ये मानकर वंदना करना। 27वां के 4 प्रकार है, हाथों से रजो हरण पकड़कर हाथों को सिर पर लगाना। केवल रजो हरण पकड़ना, सिर पर नहीं लगाना। हाथों को सिर पर लगाना, रजो हरण को नहीं। ना रजो हरण को हाथ से पकड़ना, ना सिर पर लगाना। पहला भंग प्रशस्त है, बाकी शेष अप्रशस्त है। यानी पहला भंग जो सही है, हाथों से रजो हरण पकड़कर हाथों को सिर पर लगाना, बाकी तीनों रॉन्ग है। 28वां न्यून व्यंजन और आवश्यकों से न्यून वर्ड को कम करना। 29वां उत्तरछुड़ा वंदना, वंदन कर मस्तक से वंदना करता हूं, इस प्रकार ऊंचे स्वर में बोलना। 30वां है आलापकों का अनुच्चारण करते हुए वंदन करना। 31वां है उच्च स्वर से आलापकों को बोलते हुए वंदन करना। 32 दोष है किनारों से रजो हरण को पकड़कर आलात की भांति घुमाते हुए वंदन करना, अथवा हाथ को लंबा प्रसार कर वंदना करना, अथवा हाथों को घुमाते हुए सबको वंदन करता हूं कहते हुए वंदन करना। ये वंदना के 32 दोष हैं। इसमें से कई सौ तो उनके जो साधुओं के हो गए, मतलब जो रजोरण की बात थी तो उनके पास ही होता है। ये अपन भी जब प्रतिक्रमण करते हैं तो अच्छा, समय प्रतिक्रमण करते हैं, उस समय करते हैं, समय करते हैं, रखते भी हैं। तो भी अपन तो पूंज नहीं रखते हैं, बड़ा वाला रजोरण रखते ही नहीं अपन भी, ठीक है ना, तो उसमें पूंजनी को मान लीजिए। ठीक ठीक। नहीं, इससे कोई नया इंफॉर्मेशन नहीं मिला महेंद्र साहब। नहीं, मैं तो एक बार मैं पढ़ा नहीं था, मैं तो अभी जस्ट पढ़ रहा था। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि शुद्ध भाव से बिना कुछ अपेक्षा किए आप अगर गुणी जनों को या मेरे में भी वो गुण पनपे, उसके लिए वंदना कर रहे हो तो वंदना का लाभ है। पर ये जितने भी 33 आसाधना जो पढ़ते हैं, ये सब के सब साधु से रिलेटेड है। जो 33 आसाधना ये टोटल साधु से रिलेटेड है। एक साधु दूसरे साधु से रिलेटेड है। हाँ, जैसे पहला है छोटे साधु का बड़े साधु के आगे चलना। दूसरा साधना है छोटे साधु को बड़े साधु के समश्रेणी पे चलना। यानी जो तेरे 33 आसाधना पढ़ रहे थे वो है। हाँ, इसका मतलब जब वो भी गुरु के पास जाते हैं क्षमा याचना करने, तब कहते हैं कि 33 असाधनाओं में से मैंने कोई असाधना की हो तो मैं क्षमा मांगता हूं। महेंद्र सर। हाँ सर। अपन गुरु खमासना में कह रहे थे ना कि भाई हाँ। मैंने 33 असाधना की हो, 33 प्रकार की असाधना में से कोई भी असाधना की हो, करेक्ट है। तो ठीक है, अपन जो कंक्लूड करना करें, क्योंकि ये उत्तराध्ययन में कहीं नहीं लिखा है कि वंदना कौन सी। और एक प्रश्न ये था, अभी चले गए हैं संतोष जी चले गए, उन्होंने कहा कि ये उत्कृष्ट वंदना है। ये वंदना का विभाग कहाँ किया कि ये उत्कृष्ट है, ये मध्यम है और ये जघन्य है? सर षड आवश्यक में साध्वी कंचन कुमारी जी लाडनू ने लिखा था 3 प्रकार की वंदना। क्या लिखे? मथेन वंदना भी बोलना स्मॉलेस्ट है। उत्कृष्ट वंदना, मध्यम वंदना और जघन्य वंदना, ये कहाँ की उल्लेख है क्या? हाँ, उसी का पार्ट है ये। तो उसमें कौन सी वंदना को उत्कृष्ट वंदना कहा गया? टिकुतो का पाठ पढ़ के करना, 3 बार प्रदक्षिणा करना, वो उत्कृष्ट है। वो उत्कृष्ट है ना। तो अभी जो बता रहे थे कि ये जो क्षमा श्रमण वाला खमासनों वाला है, उसको उसने कहा कि उत्कृष्ट है, मतलब वो ऐसा अपने में कहीं उल्लेख है क्या उत्कृष्ट वो है? करेक्ट, दैट इज व्हाट संतोष है सेइंग कि हमारे तेरा पंथ में टिकुतो का पाठ 3 बार करना ही उत्कृष्ट वंदना है, लेकिन मिंदर मार्गी में अलग-अलग प्रोसेस है। इच्छा में खमासनों का पाठ मिंदर मार्गी में पढ़ते हैं।
और मिंदर मार्ग उनके में वहां वो भी उत्कृष्ट है, अपने यहाँ ये हाँ। उत्कृष्ट है। नहीं, उन मिंदर मार्ग में भी वो फर्स्ट लाइन नहीं पढ़ते हैं, उसको भी शॉर्ट कर दिया। हाँ, क्षमा याचना नहीं पढ़ते, फर्स्ट लाइन नहीं पढ़ते। नहीं, वो फर्स्ट लाइन में भी उसको भी शॉर्ट किया। वो खमासना का पार्ट तो थर्ड पार्ट है, मगर ये वंदना का जो इच्छा में खमासना का भी 2 लाइन है, उसमें भी वो शॉर्ट कर दिया। ठीक। तो राकेश साहब, मैं वो शादी वो लेटर वो पढ़ता हूँ। वंदना विधि, जैन परंपरा में 2 प्रकार की वंदना नमस्कार विधि बतलाई गई है, संक्षिप्त और विस्तृत। ठीक, तो विस्तृत। संक्षिप्त विधि है तथा इच्छामि खमासमनो विस्तृत विधि है। वैसे जैनों में पंचांग प्रणति पर वंदना की विधि अत्यंत प्रचलित है। यानी ये उत्कृष्ट और ये उन्होंने संक्षिप्त जगन्य। बताई। हाँ, ठीक। तो ओके, नाउ हाउ डू वी कंक्लूड? इच्छा में खमासना पार्ट कभी पढ़ना चाहिए साधु संतों के लिए, या वी शुड नॉट फॉलो इट, वी शुड लीव इट बिकॉज़ ये हमारी परंपरा में भी नहीं है, नोटिफाइड, तो वी कैन अवॉइड। अगर आप उनको देवसी प्रतिक्रमण के बाद या पक्षी के प्रतिक्रमण के बाद अगर आप प्रतिक्रमण इज डूइंग इन योर हाउस, वो प्रोसेस नहीं, जब सामने जाके उसके बाद अगर मिल रहे हो, अपने नहीं करते क्या? पक्षी का प्रतिक्रमण में दिनेश साहब, मैंने सबसे 84 लाख से कमाया कर लिया, आपसे भी करता हूँ, कहते हो ना? करेक्ट। समझदारी में नहीं कहते हो क्या कि सबसे मांग लिया, आपसे भी मांग रहा हूँ करके? नहीं, दैट इज करेक्ट, बट आप जब साधु संतों के दर्शन के लिए जाते हैं, तिब्बतों का पाठ पढ़ते हैं, तब एक बार इच्छा में खमासना का भी पाठ पढ़ लें क्या? ऐसे तो अगर पक्षी के अगर प्रतिक्रमण करके जा रहे हो, कभी भी करो, देव से करो, रात्रि करो, तो उस समय कह सकते हो कि मैं सबसे क्षमा याचना मांगी है, आपसे भी मांग रहा हूँ। नहीं, बट इवन इफ यू डोंट डू प्रतिक्रमण और नॉट, इच्छा में खमासना पाठ कैन स्टिल बी रेड आउट। राकेश साहब, मेरा एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जब भी फ्री हो, इस वीक में कभी भी फ्री हो, तो हम मंगल साधी जी के पास बैठ के इसके बारे में चिंतन करें, डिस्कस करें थोड़ा सा, एक टाइम फिक्स करें, क्योंकि इनके पास ज्ञान का भंडार है, हो सकता है शायद उतना ही नहीं, जो साथ में राजू प्रभा जी, चेतन प्रभा जी है, उनकी भी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी है। तो आप लोग कोई भी एक दिन डिस्कस करें, दोपहर के टाइम साधी जी के बारे में बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। दिनेश, आपने कही राय है? I will do that, sir. एक बार साधी जी के दर्शन करके टाइम ले लेंगे, और टाइम लेने के बाद उनके डिस्कशन करने के बाद जो भी कंक्लूजन होता है वो सेशन में शेयर करेंगे। राइट सर। तो क्योंकि अपन उलझने से अच्छा है कि सुलझ जाएंगे। नहीं, अपन तो सुलझने के लिए बात कर रहे हैं भाई, उलझ नहीं रहे। नहीं, क्वेश्चन करेंगे तो और राकेश साहब, तो मेरे मन में भी डाउट्स थे, इसके लिए मैंने काफी बुक्स निकाल के रखी थी। बहुत अच्छा किया आपने। बॉम्बे जाना था तो मुझे जानकारी मिली कि शॉर्ट में भी कर सकते हैं, मीडियम भी कर सकते हैं, लेंथ वाइज भी है। अब इसको कनक श्री जी ने, कंचन कुमारी जी ने उत्कृष्ट लिखा है, तो क्या कहीं और भी ऐसा कॉन्टेक्स्ट आता है कि ये उत्कृष्ट है, ये जघन्य है, ये मध्यम है, इसकी भी जानकारी ले लेंगे। तो वही मेरे को लगा कि साधी जी के पास अपार भंडार है, तो हम ऐसा है, नो डाउट, इसीलिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। हाँ, दिनेश आज पूरा वंदना में निकल गया है, नेक्स्ट पार्ट आयो को नहीं है। अच्छा है, अच्छा लगा। बाकी लोग कुछ कहेंगे क्या? ममता जी है, रेखा जी है, पवन जी बचावत भी है, प्रभा जी नाटा है, संदीप कुमार है, आवाज किसी की नहीं है आज। हाँ, अपने अपने शहर व्यू करें तो अच्छा लगेगा कि हम सब भी सीखने के प्रोसेस में, हम सबको पता नहीं है, हम भी सीखने के प्रोसेस में, किसी के पास कुछ भी नया इनपुट तो जरूर दे। कौन सा? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, सबने जय जिनेंद्र सर। सॉरी, मैं पिछले आई थिंक ऑलमोस्ट 2 आवर से गाड़ी चला रहा हूँ, अभी भी पहुंचा नहीं हूँ, इसीलिए मैं खाली लगा के रखा था, ईयरफोन लगा के सुन रहा हूँ। नहीं तो इतना सुन लिए, थोड़ा पार्क कर लो गाड़ी, थोड़ा आराम कर लो। 2 घंटे के चालक के बाद में 5 मिनट का व्युत्सर्ग करना ठीक रहेगा। आई थिंक 5-7 मिनट्स में मैं घर पहुंचना चाहिए मेरे को। तब तक दिनेश साहब वाइंड अप कर देंगे आज। बात नहीं, और तो बहुत अच्छा लगा सुन के। और कुछ ममता जी, रेखा जी, प्रभा जी, संदीप जी, प्रमिला जी बोल चाहे क्या? जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, इतनी देर से 1.5 घंटे से चुप बैठे हो।
सुन रही हूँ, इतना इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रहे हैं तो। आपका इनपुट इनवाइटेड। तो इतना ही जानते हैं कि वंदना करते हैं क्योंकि वो संयत हैं और साधु हैं, साध्वी हैं, और उससे भावना से करो तो अपना कर्म क्षय होगा और अपने को भी वो गुण प्राप्त होंगे। इसके मैं सबसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि भगवान ने कहा है स्वयं सत्य खोजो, यानी आप उस चीज के, उन्होंने कहा वंदना से नीच के होता है, लेकिन क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं हम उसको सोचे, उसके ऊपर चिंतन करें। ये हमारा उद्देश्य जरूर होना चाहिए कि भाई बस राकेश ने कह दिया, महेंद्र जी ने कह दिया तो बस वहीं से खत्म हो, इससे आगे हम बढ़ने का प्रयास जरूर करें। इसलिए राकेश या दिनेश ने मिलकर ये टाइटल रखा कि सीकिंग ट्रूथ, हमको सत्य खोजना है, हमको जानना है कि क्यों। एक ऐसी परंपरा हम लोगों को, इन लोगों ने मेरे में इंटरेस्ट पैदा किया था 5-6 साल से, ये वर्ड मेरे दिमाग में हरदम रहता है, सीकिंग ट्रूथ, यानी सत्य खोजना है। मैं कहीं पे भी आगम की बात को नकार नहीं रहा हूँ, मैं खोजने का प्रयास कर रहा हूँ, नवनीत निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा कहीं पे भी उद्देश्य नहीं कि यहाँ पे गलत लिखा मैं सही हूँ, 100% नहीं है। मैं ये मानता हूँ, ये जानता हूँ ये सही है, ये सही कैसे है ये सिर्फ हम खोजने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। मैं, मेरे कहीं पे भी ये मानसिकता नहीं है कि तिक्कू तो ही सही है, वो उत्कृष्ट कैसे हो सकता है, ये मेरी कहीं मानसिकता नहीं है। इसीलिए मैं भी खोज कर रहा हूँ कि सही और क्यों सही है, कैसा अच्छा हो। हमारा उद्देश्य यही है कि छोटे से चीज से ज्यादा निचरा, किस चीज से ज्यादा निचरा हो तो हम वो करें, जरूर करें, इसको हम जरूर पालन करें और सही चीज लोगों तक पहुंचे। और मेरा कोई उद्देश्य है ही नहीं है कि कुछ करें। महेंद्र साहब के लिए ओमरम सर। ओमरम क्या है कि अपना जीवन बड़ा अनम्यूट कीजिए, आपको अनम्यूट करना है दिनेश सर। नहीं, टाइम 4:30 हो गया है, टाइम टू वाइंड अप द सेशन। तो राकेश भाई आप कुछ बोल रहे थे तो क्लोजिंग कमेंट्स। नहीं ठीक है, अब राव का शुरू हो रहा है, चल खत्म करते हैं अपना ही। और इसी हफ्ते में किसी एक दिन मिल करके इस वंदना पर 1 घंटे का डिस्कशन का टाइम ले लेते हैं, या तो 2 से 3 या 2.5 से 3.5 का, या फिर शाम को मिल जाओ, शाम को भी मिल सकते हैं। आपकी जैसे दिनेश की दुकान है, अनुकूलता जैसे हो। हाँ नहीं, दिनेश की दुकान रहती है, उनको शायद 2.5 से 3.5 का टाइम को सुटेबल नहीं रहेगा। शाम को इजी रहेगा। हाँ, शाम को 8 to 9 ले लेते हैं, दैट विल बी बेटर। हो जाएगा ताकि क्या दिनेश जी भी आ जाएंगे, फिर उसमें कमलेश जी नहीं आएंगे यार, कोई ना कोई तो अटक जाता है। अपन कोशिश करेंगे कि जितने लोग आ सके उतने आए, और टॉपिक पहले पहुंचा देते हैं ताकि वो भी अपना पूरा होमवर्क करके रखे। मैंने हाल ही में 2 हफ्ते पहले एक क्रिश्चियन लेडी से मिलवाया था, वो सेवा करने आई, वो बहुत खुश हो गई। वो पिछले 15 सालों से भक्तामर पर गजब का सबको बांट रही है। बीइंग ए क्रिश्चियन, बेसिकली हिंदू मैरिड टू क्रिश्चियन, तमिल और इंग्लिश 2 ही आती है। भक्तामर के 48 श्लोक का अर्थ फ्लॉलेसली अंग्रेजी में लिखती है, लेकिन जब आते हैं चारित्र आत्माएं तो अपनी बात नहीं कह पाती है, क्योंकि इसको तमिल और अंग्रेजी आती है, चारित्र आत्माओं को दोनों नहीं आती है। पहली बार जब वो मंगल प्रिया से मिली तो उन्होंने कहा कि मैं कब आ सकती हूँ, तो उन्होंने कहा जब तेरी इच्छा करे तब आ जाना, हम फ्री होते से बात कर लेंगे। बोले मेरे को तो मजा आ गया, 8 महीना अंग्रेजी जानने वाले सत्या पहली बार मिले, अब तो मैं पूरी मन की बात कह सकती हूँ। मतलब गुड। अभी पटालम स्कूल के अंदर भी जब प्रवचन था तो कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे अच्छा लेक्चर दिया मंगल प्रज्ञा जी ने। अब सब लोग चकित भी रहे, कई बार इतना फ्लॉलेसली अंग्रेजी के अंदर दिया, बच्चों को भी अच्छा लगा, टीचरों को भी अच्छा लगा। नहीं 4 साथियां, ऑल ऑफ देम स्पोकन इंग्लिश ओनली। नहीं अच्छी है। अरे अंग्रेजी में गीत लिख रहे हैं भाई, राजुल प्रभा जी, चैतन्य प्रभा जी अंग्रेजी में गीत लिख रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग। तो इस बार अपना दायित्व बनता है टीपीएफ चेन्नई का कि जितने लोगों को जिनको थॉट प्रोसेस खाली इंग्लिश में ही आती है उनको इनसे मिलवाएं, तो उनकी बुद्धिजीवी की बात भी समझ में आएगी और ये अपना जैनित्व वहां तक पहुंचा सकेंगे। शुड बी आवर। तो राकेश जी मंगल पाठ के लिए निवेदन, मंगल पाठ के बाद सेशन को वाइंड अप कर देंगे। नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्, नमो चर, नमो लोहे सब। इस दुनिया में उत्कृष्ट 4 ही मंगल हैं और वो चारों मंगल को मैं नमन करता हूँ, अनंतों को नमन करता हूँ, वही मंगल है, सिद्ध मंगल है,
साधु मंगल है और धर्मी मंगल। इनकी शरण ही अपनी तरण है। मैं अरहंतों की वाणी की शरण में जाता हूँ, मैं सिद्धों की कही हुई बातों की शरण में जाता हूँ, मैं साधुओं की कही हुई बातों की शरण में जाता हूँ, और मैं धर्म की जिन वाणी की शरण में जाता हूँ। सबका मंगल हो। हम जो भी भवी आत्मा है शीघ्र मोक्ष को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ। ओम। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू। हम सब आपके आभारी हैं। हम सब आपके आभारी हैं। हम सब आपके आभारी हैं। Thank you, Madrasa. Thank you, Rakesh ji, for joining. Great session. And we'll have next week 11:30 को रखें या 3 o'clock रखें, which is more convenient. 11:30 को रखें सर, वही परफेक्ट टाइमिंग है। ठीक है। So next week 11:30 will meet up. कोई भी चेंज हो तो we'll communicate. Thank you. So have a great weekend. जय जिनेंद्र। Jai Jinendra. Om.